संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच तरे पागल मन। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। 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 आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घट का। रे सोच तनिक जीवन घट का। श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा। क्या सोच तरे पागल मनवा।
जो जीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का बन गीत गया, क्या सोच तरे पागल मन, जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांस को कहता है पंकज। हम कैसे मिले, हम कैसे मिले, मन मीत गया, क्या सोच तरे पागल मन, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तरे मनवा। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना इस रोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना इस रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा। जीवन में, जीवन में क्यों विष घोल रे, प्यार जीवन में क्यों
बाहों में इस घोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, ओ मिट्टी में ना रोल रे। तू सत्संग में आया कर, प्रभु के गीत गाया कर। तू सत्संग में आया कर, प्रभु के गीत गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु के गीत गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु के गीत गाया कर। ओ नहीं लगता है कुछ तेरा मोल रे, नहीं लगता है कुछ तेरा मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे हो प्यारे, मिट्टी में ना बोल रे। तू है बूंद बूंद पानी का, मत लगा जोर जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का, मत लगा जोर जवानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। ओ सबसे तू मीठा बोल रे, प्यारे सबसे तू मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे ओ प्यारे, मिट्टी में ना रोल रे। प्यारे मानुष जन्म अनमोल रे, प्यारे मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे ओ प्यारे, मिट्टी में ना रोल रे ओ प्यारे, मिट्टी में ना रोल। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे बोले पूज्य श्री महाराज की जय जय। श्री गुरु पद रज शीस धरी बिनमो बारंबार मंगलमय गुरुवर सुयस मरनो मति अनुसार कहाँ गुरुवर महिमा अमित कहाँ तिलघुमति मोरी तदपि कृपा विश्वास बस विनय करो कर जोरी रामानंदाचार्य कृपाला जगत गुरु प्रभु दीन दयाला स्वयं राम प्रभु परम उदारा बहुलीन गिरधर अवतारा सिंहासन अत देव अनुपा पुण्य प्रगट्यो गुरुवर के राम भद्र आचार्य कहायो सची सुवन जन मन अति भायो प्रज्ञा चक्षु स्वरूप मनोहर ज्ञान विराग नयन अति सुंदर अप्रतिम प्रतिभा कहीं नहीं जाए शिशुपन थे वेद्या सब आए कृपा और पुरुषार्थ दो अद्भुत समुझ सके नहीं विप्र वशिष्ठ गोत्र अति पावन जन्म मकर संक्रांति सुहावन गीता रामचरित मानस वर मालपने तेरा जत मुख बहुभाषा विद कवित प्रवीणा वेद पुराण शास्त्र अधीना भाव प्रभाव स्वभाव अनुपा वाणी विमलमति प्रस्थान त्रय भाष्य सुभाषा विरचो पुनि पुनीत भाषा संचित पुराण शास्त्र
सहस्राद्वार शुभ दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थाप्यो जगत में जय संतापहार कुलपति पद पायो चमत्कार रघुनाथ वाल्मीकि पाणिनि मुनि व्यासा संयुक्त शक्ति सुतुलसी गुरुवर के आदर से अनूपा आभ्यंतर संयुक्त स्वरूपा पदम विभूषण भूषित स्वामी ज्ञान पीठ सम्मान सुनामी लखि कलि कलुष कर्म कर हानि वैदिक हिंदू धर्म गलान अवध विपत्ति संकट जग छायो राम भद्र जन तनु धरिया देख विरोध कुतर गया पारा प्रतिभा मनो अयो साकारा सजगो न्यूनाहि वेद शास्त्र कर तल मुख माहि नित राघवै सुपाठ पढ़ाई तप स्वाध्याय निरत गति दूषण सब लंकित शुभ वाक विभूषण नाम निष्ठ हरि कथा परायण आभा मुख मंडल पुत्र जटिल अति अष्टाध्यायी कीरो महाभाष्य सुलझाए संस्कृत गुरुकुल कायम कीना अति गौरव प्रभु धाम रामचरित मानस श्री भागवत संतत कथा शरष वर्षावत ग्रंथ अनेक सृजित करि गुरुवर प्रभु पद कमल मनय करे मधुकर भद्र आचार्य चालीसा गावत कृपा करे जगदीशा जो नित प्रति चालीसा गावहि बुद्धि वाणी विद्याधन पावे जय जय श्री आचार्य प्रभु रामानंदाचार्य भाव सहित गुरुदेव की कथा सुने धरि ध्यान विषय विरति गति रुक्मणी होई परम कल्याण बोले जगत गुरु भगवान की बोले गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय सब संतों की जय सब विप्रों की आचार्य मंडली की जय अयोध्या धाम की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू माता की जय था रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। परम परम सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग कि श्री अवध धाम में कार्तिक मास में सरयू तट पर और आदि मैथिल सख्य पीठ के इस सत्संग सभागार में आचार्यों के साथ बैठकर संतों के साथ बैठकर एक समर्थ सतगुरु से हम सब लोग राम कथामृत का पान कर रहे हैं। यदि ठीक से विश्लेषण किया जाए कि जीवन का अंतिम और परम लाभ हमको अभी तक के जीवन में के इतिहास में कब कहाँ मिला, तो शायद हम जैसे व्यक्तियों के लिए तो लगेगा कि पहली बार उत्तर मिलेगा और भाग्यशाली हो सकते हैं। तो इस अवसर का लाभ कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी वो होती है। ये भी आचार्य चरणों में प्रार्थना करूँगा कि इस भ्रांति को दूर करें। कथा स्थल पर ये दर्शन के लिए भटकते रहते हैं और दिग्दर्शन जहाँ होता है वहाँ ध्यान नहीं देते। ये सरयू भी हैं और राम जी कथा के कारण ही यहाँ आए, अयोध्या को अपनी जन्मभूमि बनाया इन संतों के। इसलिए मैं जो सीधी से बहुत दूर से आज आए हैं 26, 27, 28 लोग शिक्षा विभाग के आदरणीय विजय सिंह जी और सुजीत मिश्रा के नेतृत्व में ये मंडली आई है। और सीधी के पास गुरुदेव एक मड़रिया गांव है, वहाँ बड़े भक्त परम भागवत ठाकुर हैं, अस्वस्थ थे तो उन्होंने अपने घर की सभी महिलाओं को भेज दिया है अपने बदले में। तो सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आचार्य चरणों में बिना समय लगाए हमको एक एक क्षण लाखों का लगता है कि 1 आध लाख एक शब्द चला गया थोड़े समय में तो नुकसान हुई।
तो करुणामृत, श्रवणामृत, कथामृत जाएगा तभी वो कर्णामृत होगा। श्रवण रंध्रेण क्या है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण भगवान विस्ते हृदय। कानों के माध्यम से जब भगवान आपके हृदय में चले जाते हैं, ये कहा गया है और भगवान वेदव्यास ने कहा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, और भगवान विस्ते हृदय। काले नाति दीर्घे न भगवान विस्ते हृदय। बिल्कुल समय नहीं लगता, क्योंकि धारा आई कथा की, और यदि ठीक से हमारे कान खुले हैं, श्रवण रंध्र हैं, तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान कानों के माध्यम से भीतर प्रवेश हो गए। तो आंख बंद करके एक जगह पर बैठकर जब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और वही वास्तविक भगवान है। यदि वो बैठ गए हैं तब हम रामलला का दर्शन करने जाएंगे, दूसरे प्रकार से दिखेंगे। और कथा का मंच है। मैं अपने हृदय की बात 2-3 लोग जानते हैं। रामलला को जब इस बार मैंने देखा, गुरु जी के यज्ञ में था, प्रतिष्ठा में था यहाँ, तो रामलला जी बड़े बड़े हमको दिखाई पड़े। और इस बार सत्य कहता हूँ, मुझे छोटे दिखाई पड़े रामलला। तो मैंने कहा कि आप लोगों को कितने बड़े दिखाई पड़े? कहा जैसा दिखाई पड़ता है। एक हमारे साथ में परिकर था, पप्पू, तो वो कहा कि ये गुरुजी छोटे कैसे हो गए? अब इसका रहस्य मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उन्हीं का छोटे वाले जो इस बार दिखाई पड़े, हमको लगा कि ये रामलला इतना 5 वर्ष के अवस्था के रामलला जी हैं। तो आपके ये प्रयास करें, दूर से सब लोग आए हैं। अभी हमारे द्विवेदी जी आए, इनका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत दिनों से इनकी तैयारी थी। आप एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे में कछुआध का जब महत्व है, तो अभी तो 2-3 दिवस हसन अवध भूमि में आने का लाभ, कार्तिक सरयू स्नान, अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हमको लगता है कि हम लोग परमार्थ पथ पर बिल्कुल चल रहे हैं। आइए हम आप सब लोगों की ओर से आचार्य चरणों में प्रणत पुरस्सर विनती करें, प्रार्थना करें कि आप हमें कथामृत पिलाइए, और हम सब लोगों का ये भी सहयोग कीजिए अपने आशीर्वाद से कि हम उसको पी सकें और हमारा भाव साम्राज्य बढ़ सके। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि जी भगवान की, रामचरितमानस भगवान की, श्री रामायण भगवान की जय। जय श्री सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगीचित्तं हन्तुं त्रुतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् वंदनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्शिनीं जानकी चरणरेणुमाश्रये। श्रीजानकी
चरणरेणुमाश्रये वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् अयोध्यां सरयूं पुण्यां आञ्जनेयं कृपानिधिं कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः श्रीरामधामनिवासिनः सीताराम जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री जानकी रमण भगवान की जय श्री अंजनी नंदन भगवान की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री भगवान रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान राम की प्राण वल्लभा जगन माता भगवती श्री जनक नंदिनी जी की कृपा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हम सबों को मानव जीवन मिला है, पवित्र भारतवर्ष मिला है एवं इन दोनों की अपेक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म की प्राप्ति हुई है। इस दिव्य मणिकांचन संयोग का लाभ लेने के लिए हम लोगों ने परम आर्षक ग्रंथ दिव्य ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी को सामने रखकर श्री भगवान जैसी बुद्धि प्रदान करेंगे, जैसा ज्ञान संस्कार प्रदान करेंगे, तदनुसार वांग्मयी सेवा करने के लिए यह दास उपस्थित हुआ है। आप सब वैष्णव जनों को, विप्रजनों को, भगवद रसिक जनों को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की याचना करता हुआ, ताकि वाल्मीकि रामायण के समीचीन अर्थों को, लोकोपयोगी अर्थों को और भगवत प्रीति जनक अर्थों को
मैं ही समीचीन रीति से उपस्थापित कर सकूं। देखो, प्रत्येक ग्रंथ का एक प्रतिपाद्य होता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि रामचरितमानस का प्रतिपाद्य क्या है? यह महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। राम कथा जिसको पढ़नी हो, जाननी हो, वो तो वाल्मीकि रामायण पढ़े, लेकिन बुद्धि पक्की हो तभी। बुद्धि यदि कच्ची है तो विपरीत फल भी मिलता है। विपरीत फल मिलने का भाव ये है कि माधुर्य जी इतना है कि ऐसा न हो कि तुम भक्त बनने जाओ और भगवान को मनुष्य समझ करके आ जाओ। चरित्र इतना मधुर है, ऐश्वर्य अंश इतना तिरोहित है। यदि तुम्हारी बुद्धि स्थिर है आचार्य में, भगवान श्री राम में, उनके परत्व को पहले हृदय में स्थापित कर लो और तब वाल्मीकि रामायण छुओ। अन्यथा ऐसी ऐसी मधुर लीला, रसिक लीला है कि कहीं बीचे में डगमगा गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझसे जो कोई कहता है कि मैं राम जी को थोड़ा जानना चाहता हूँ, हम कहते भैया प्रणाम करके केवल गोस्वामी जी का मानस पढ़ो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो पक्का मामला तुम्हारा है नहीं। तुलसीदास जी तो बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि मेरी रामायण का यही प्रयोजन है कि भगवान सीताराम जी को परम परात्पर रूप में स्थापित किया जाए, और पूरी रामायण उसी दिशा में लगी हुई है। आप प्रति प्रकरण को पढ़ करके समझ सकते हैं। आखिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रतिपाद्य क्या है? तो ऋषि ने स्वयं कह दिया, काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। अर्थात इस दिव्य रामायण में पराम्बा भगवती जगत जननी श्री सीता जी का जो लोकोत्तर वैभव है, उस वैभव का निरूपण करने का संकल्प लेकर के यह ग्रंथ लिखा गया है। कहा भगवान का, भगवान उनके प्राण वल्लभ हैं, पूर्ण परात्पर परतम है, तत्व है। सीताराम जी कोई भिन्न भिन्न थोड़े हैं। जैसे पत्नी अपनी समस्त वस्तु को पति के नाम से कर देती है, वैसे जगदम्बा जनक नंदिनी ने अपने पूरे चरित्र को राम जी के नाम से रजिस्ट्री कर दी। लेकिन ये वस्तु ईमानदारी से श्री सीता जी की है। और इसलिए आप देखे होंगे कि जब ऐसे श्लोक आते हैं तो मैं उसको पढ़ना नहीं पलटता हूँ, मैं वहाँ टिक जाता हूँ और सभी जगह गड़बड़ करता हूँ। ये बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि 24,000 श्लोक और ये नियत काल, बोलने वाले की शक्ति सीमित है, उसकी प्रतिभा सीमित है, उसका ज्ञान सीमित है, और भगवान सीताराम जी निस्सीम है। कोई कैसे वर्णन करेगा भाई? लौकिक बुद्धि वाला, लौकिक ज्ञान वाला, लौकिक समझ वाला और परम दिव्याति दिव्य भगवान रघुनाथ का चरित्र संभव ही नहीं। तो प्रतिपाद्य दो प्रकार के होते हैं, हित प्रतिपाद्य और तत्व प्रतिपाद्य। तत्व प्रतिपाद्य तो सम्मिलित सीताराम जी हैं, वही परम तत्व है। और हित प्रतिपाद्य क्या है? तो हित प्रतिपाद्य भगवान सीताराम जी की भक्ति है। हित और तत्व में अंतर क्या है? तत्व तो वह है आप जिसका निरूपण करना चाहते हैं, और हित का मतलब साधन प्रतिपाद्य। उस परम तत्व को प्राप्त करने का साधन क्या है, इसका प्रतिपादन आप कैसे करते हैं? का भगवान की भक्ति को आगे करके, अर्थात कर्मयोग जय जय सीताराम, ज्ञान योग जय जय सीताराम, और भक्ति योग ऊपर।
भक्ति योग के सहयोग में कर्म योग आवे, स्वागत है। भक्ति योग के सहयोग के लिए ज्ञान योग आवे, स्वागत है। और भक्ति योग से कोई विरोधी हो, ढकिया करके उधर कर दूंगा, चाहे कोई भी हो। श्री भक्ति महारानी, हाँ, भक्ति माता की स्थापना में, उनके चरण बंदन में, उनके चरण कमल के निराजन में यदि सहयोगी ज्ञान है तो ज्ञान का आदर है। उस भक्ति की प्राप्ति में सहयोग यदि कर्मयोग है तो कर्मयोग का समादर है। और यदि भक्ति योग को दुष्प्रभावित करने वाला कोई साधन होगा तो हमारा उसके साथ तलाक तलाक तलाक, कोई लेना देना नहीं, वो भी 3 बार। ऐसे ज्ञान और कर्म का हम अचार बनाएंगे, क्या करेंगे? तो प्रतिपाद्य निरूपण के क्रम में परम तत्व भगवान सीताराम जी हैं, और उनको ही मध्य में रखकर और उनकी भक्ति को ही परम साध्य मानते हुए इस जिस ग्रंथ की रचना की गई वो दिव्य ग्रंथ आपके सामने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। मिथिला के 2 श्रेष्ठ पंडित हमारे सामने हैं। उन्होंने एक दिन चर्चा की थी कि श्री जी के जो 3 पृथक पृथक स्वरूप है उसका क्या अभिप्राय है। देखो, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता, और इसलिए भगवती सीता शक्ति हैं और भगवान राम शक्तिमान हैं। जैसे प्रभा और प्रभावान, ज्ञान और ज्ञानवान में भेद नहीं है। ज्ञान से ही ज्ञानवान ज्ञानवान होता है, शक्ति के कारण ही शक्तिमान होता है। तो परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए सीताराम जी परस्पर अभिन्न है। फिर भी भगवती सीता भगवान राम की शक्ति है। तो शक्ति कैसी है? तो 3 प्रकार के अन्य अन्य प्रकार की शक्तियां हैं। 3 प्रधान हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। संधिनी शक्ति भगवान के स्वरूप की रक्षा करती है। ज्ञान शक्ति भगवान की ज्ञान की स्थिति को बताती है, ज्ञान के स्वरूप को बताती है। और आह्लादिनी भगवान की चित्तवृत्ति को आह्लाद करने के लिए है। यूं आप सोचिए, ब्रह्म के विषय में हम लोग बोलते तो हैं, सच्चित आनंद में भगवान है। ये सच्चित आनंद कुछ नहीं है, ये भगवान की त्रिधा शक्ति ही है। सत ऐसा तत्व है जिसका कभी अभाव नहीं होता है, वही सत तत्व है, ये स्वरूप है। चित्त कहते हैं ज्ञान को, और इसी का पर्यायवाची शब्द है संवित। संवित और कोई पदार्थ नहीं है, चित्त ही है, ज्ञान ही है। और इसी प्रकार आप में जो अनुकूल अंतःकरण की वृत्ति, जो आनंद है स्वरूपभूत, वो आह्लादिनी है। तो भगवान आह्लाद अनुभव करते हैं आह्लादिनी शक्ति के द्वारा। भगवान अहम ज्ञानवान अहम सर्वज्ञ, इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करते हैं संवित के द्वारा, और अपने स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्वरूप की संरक्षिका शक्ति संधिनी है। सही बात तो यह है कि ऐसे श्री जनकनंदिनी को आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, लेकिन पराम्बा त्रिधा शक्ति विशिष्ट है। ये भगवान की अत्यंत अंतरंगा स्वरूप भूता शक्ति है। इनके बिना भगवान के स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह अत्यंत बहुमूल्य स्वरूप भूता शक्ति भगवती जनकनंदिनी है, इसलिए नित्य अभिन्न रूप में भासित होती हैं। तो यह कभी अंतरंगता से बैठ करके करने वाली चर्चा है। तो ऐसी परम शक्ति भगवान की श्री सीता जी वही इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व हैं। यह हल्का सा विचार किया गया।
अभी जो प्रसंग प्राप्त है वहाँ से प्रवेश करते हैं। आपने देखा, गत सत्र में विचार किया कि श्री हनुमान जी महाराज को श्री भगवान ने अपना निरंध्र संश्लेष प्रदान किया और यह कहते हुए कि हे मारुतनंदन, मैं आपका ऋणी हूं। यानी सर्वस्व देने के बाद भी भगवान को ये लगता है कि हनुमान जी को जितना और जिस रूप में दिया जाना चाहिए उतना मैं नहीं दे पा रहा हूं। ये भगवान की उदारता है। कोई देगा आपको अपनी वस्तु देगा, स्वयं को कैसे देगा? स्वयं को देना आत्मसमर्पण है और भगवान भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। अपने आप को दे दिया, अब क्या बाकी रहा? सब कुछ तो स्वयं से संबंधित है। जब मैं ही बिक गया तो मुझसे संबंधित सारी चीजें उसकी हो गई। तो श्री हनुमान जी का आलिंगन करते हुए भगवान ने कहा, मानस जी में तो तुलसीदास जी ने चमत्कार ही ला दिया है। सुन सुत तो उरिन मैं नाही, कैसे विचार करें? मैं जब अंतःकरण से चिंतन करता हूं तो लगता है कि कैसे आपको बताऊं। देखो करी विचार मन माही, प्रत्युपकार करूं का तोरा। आपका प्रत्युपकार मैं कैसे करूं? आपसे मुंह मिलाने की, नजर से नजर मिलाने की मेरी क्षमता नहीं है। बोलना तो केवल भगवान को आता है। सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। और उसके बाद कहते हैं, कैसे कहूं? प्रत्युपकार करूं का तोरा। एक जगह वर्णन आएगा, जब भगवान राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने लगे तो भगवान ने कहा, हनुमान जी आपके जितने ऋण मेरे ऊपर है, एक एक कस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। आपके एक एक उपकार के बदले मैं अपने प्राण दे दूं तो भी कम होगा। कहा पंच प्राण है, ये मैं दे दूंगा, और भी बच जाएगा तो उसके लिए मैं स्वयं ऋणी हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपका प्रत्युपकार नहीं करना चाहता हूं। मैं ये जीर्णताम या तो यत्योपकृतम कपे। आपने जो उपकार किया है मेरे ऊपर, वह उपकार मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाए, पच जाए। क्यों? का मेरे मन में इच्छा ही नहीं है कि मैं आपका प्रत्युपकार करूं, क्योंकि जो प्रत्युपकार करना चाहता है वो अगले के जीवन में संकट चाहता है। किसके जीवन में संकट आवे तब मैं बदला चुका हूं। मैं चाहता ही नहीं कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा संकट आवे जिससे मुझे प्रत्युपकार करके बदला चुकाना पड़े। हे मारुतनंदन, आपने जो उपकार किया है वो आपका उपकार मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाए, गल जाए, पच जाए। ये भगवान के भव्य भाव वाल्मीकि रामायण में ही प्रकट हुए हैं। अच्छा, मैंने पहले ही उसकी चर्चा कर दी, आपको भूल सकता था। फिर भी श्री भगवान ने आत्म पर्यवसायी दान किया है। भक्त जब ऐसा करते हैं तो भक्त की बहुत महिमा हो जाती है। बलि महाराज ने यही तो कहा था कि भगवान, आपने कहा कि मैंने 3 पद भूमि के दान की बात कही है और आपने मापा तो अधिक से अधिक 2 ही निकला, और आप करें कि तीसरे की व्यवस्था करो, और नहीं तो हमारा दूत बैठा है तुम्हें नरक घसीट के ले जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ? कर्म फल प्रदाता ईश्वर स्वयं दंड देने के लिए खड़े हो गए। या तो अपनी बात पूरी करो या तो नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो श्री बलि महाराज ने इतनी प्यारी बात कही। बलि महाराज ने कहा, भगवान एक बात बताइए, दानी बड़ा होता है कि देय वस्तु बड़ी होती है? आप बताइए। श्री भगवान ने कहा, दानी बड़ा होता है।
कहा क्यों? कहा देय वस्तु दानी के अधीन होती है, इसलिए दानी महाराज मैंने तो आपको अपनी संपत्ति दी है, मैं बाकी हूं ना, आप मुझको भी माप लीजिए, मुझे माप लीजिए। ये है आत्मदान। यह जो शरणागति होती है ये ऐसे नहीं होती है कि हमने अमुक फूल चढ़ा दिए और ये थोड़ा प्रसाद भोग नैवेद्य भोग लगा दिया, ये सब शरणागति नहीं है। ये भगवान की सपर्या है, पूजा है, उपासना है। अपने आप को अर्पित करो, होशियारी नहीं, ये गलत बात है। अरे अपनी वस्तु अर्पित करोगे, ये तो पैसा हमेशा उनकी ही है, तुम्हारे पास ये सब चीज आई कहां से? और तुम काहे का मालिक? अपनी वस्तु मात्र अर्पित नहीं करनी है, उनका दिया हुआ जो जीवन है, आत्मा है, वो अर्पित करो। होशियार मत बनो। कई चीजें चढ़ाई, कई चीजें बगल में छिपा कर रख ली, इसी को तो धूर्त कहते हैं। और धूर्त कैसा होता है? अपने आप को कब भगवान के चरणों में अर्पित करोगे? वस्तु चढ़ाने की अपेक्षा वस्तु वाला भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, ये ज्यादा गौरवपूर्ण बात है। बलि महाराज की महिमा इसलिए है, उन्होंने भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण कर दिया। यामुनाचार्य ने इतनी प्यारी बात लिखी है, मम नाथ यदस्ति योस्म्यहम सकलम तद्धि तबैव माधव। हे भगवान, मेरी जो चीज है वो तो आपकी है ही, मैं भी आपका हूं। यही भाषा श्री भरत जी की है वाल्मीकि रामायण में। अहम राज्यम च रामस्य, ये पूरी की पूरी अयोध्या भगवान की है और ये भरत भी भगवान का है। अब बीच में तुम लोग पंचायत करने वाले कौन हो भाई? क्या देना, क्या नहीं लेना, कितना देना, कितना नहीं देना, मैं राजा बनूंगा, कौन? आप लोग पंचायत करने वाले कौन है? जब संपूर्ण अयोध्या की राज्य लक्ष्मी उनकी है और ये भरत भी उनका है, तो हम दोनों उनको अर्पित हो जाएं, ये ठीक है, किसी के पंचायत नहीं। सही बात यह है, वेद भी यही कहते हैं, प्रणवो धनु शरह आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। आ जाइए, कोई बात नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दो बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए। महाराज जी जब तक बैठे ने तब तक सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री जानकी जीवन भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीता। बस बस अब उसी का वही अध्याय आने वाला है, थोड़ा धैर्य रखते हैं। आज भगवान की कृपा रही, उस पर भगवान जैसा संस्कार देंगे, जरूर विचार करेंगे। तो श्री भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जब हनुमान जी को हृदय से लगाया और फिर अगले काम को देखा तो कहा, सुग्रीव एक बात बताओ, इतना बड़ा समुद्र सामने आ गया, करें क्या? भगवान की भाव भंगिमा चिंतित वाली हो गई। तो कहा कि नहीं प्रभु, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है, मुझे पता है। और उसके अनंतर आपके जही जग किए तही पगहूत थोड़ा, हमें पता है आप क्या चीज है।
जब आप संसार को बना रहे थे परमात्मा होने के कारण, तो समुद्र को भी बनाया होगा। तो समुद्र को बनाते समय आप कहाँ बैठे थे? अरे समुद्र इतना बड़ा है कि आप बड़े हैं कि समुद्र बड़ा है? कारण की अपेक्षा कार्य बहुत छोटा होता है, कारण बड़ा होता है। आप आकाश के समान व्यापक है। आकाश जितना बड़ा है उतना बड़ा समुद्र है क्या? आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। प्रभु ये सब चिंता वाला नाटक नहीं करिए, हमें पता है आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। भगवान मंदस्मित करके रह गए और उसके बाद सुग्रीव जी की बात को सुनकर के सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान जी बताइए, आप लंका गए, वहाँ की कैसी व्यवस्था थी, क्या क्या तैयारी है रावण की ओर से? हनुमान जी ने कहा सुनिए, भगवान के दिव्यास्त्र के सामने में कोई कुछ टिकने वाला नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। लंका के 4 द्वार हैं और स्वर्ण का सुदृढ़ प्राकार बना हुआ है। अगाध भयानक परिखा है। हनुमान जी कहते हैं पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस नियुक्त किए गए हैं सैनिक, दक्षिण द्वार पर 1,00,000 राक्षस सैनिक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस सैनिक के रूप में नियुक्त हैं, और उत्तर जो द्वार है, जो सीधे टकराने वाला द्वार है, वहाँ 1 करोड़ राक्षस नियुक्त है। ये तो मैं देख के आया हूँ। 4 विशाल मार्ग हैं, संक्रम है। संक्रम कहते हैं लकड़ी वाला रास्ता। सर्वत्र यंत्र लगाए गए हैं। 4 प्रकार के दुर्ग हैं, नादेय, पार्वत, वन्य और कृत्रिम। हनुमान जी ने पूरा विवरण करके बता दिया। सरकार जैसा आपको अनुकूल हो, जिस रूप में आप चाहें लंका में प्रवेश करें। श्री भगवान ने कहा हनुमान जी जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से लंका यदि है तो लंका को मथ डालने में हमको देर नहीं लगेगी। सुंदर मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में राम दल ने, राम सेना ने लंका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया और पूरे सैन्य दल के साथ श्री भगवान लंका की ओर प्रस्थित हुए। अब भगवान की व्यवस्था देखिए, नील मार्ग दिखाते हुए आगे चल रहे हैं। दक्षिण की ओर से श्री ऋषभ देव जी हैं, वाम ओर से गंधमादन जी, और प्रभु को बीच में रखा गया है। अंगद जी के साथ लक्ष्मण जी आगे हैं। जाम्बवान, सुषेण, वृक्षराज, ये 3 कुक्षी की यानी मध्यवर्ती स्थान की रक्षा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी इस प्रकार युद्ध की तैयारी का विश्लेषण करते हैं। आगे भगवान वाल्मीकि कहते हैं, भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण कौन कहता है कि समय के बीतने पर संकट का प्रभाव कम हो जाता है, चिंता की स्थिति कम हो जाती है। देखो मुझसे दूर होने पर जनक नंदिनी की दशा का अनुसंधान करके मैं कितना दुखी हूँ। और भगवान विलख विलख करके रोने लग जाते हैं। यहाँ माधुर्य ऐसा प्रकट हुआ है। भगवान तो कहते हैं हे हवा, वायु, एक बार जाओ, जनक नंदिनी का स्पर्श करके वापस आ जाओ और मेरी हृदय से लग जाओ। भगवान का ऐसा संभ्रम, ऐसा कुछ स्नेहपूर्ण वचन यहाँ व्यक्त हुआ है। मैं बोल देता हूँ, वाही वात ये तक कांता आश्वस्त करो। इस प्रकार अनेक प्रकार का वचन वाल्मीकि रामायण ने प्रकाशित किया है। अब देखें रावण का दुर्भाग्य। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नूपकरणे। महापुरुष जो होते हैं उनकी क्रिया सिद्धि उनके सत्व में होती है, उनके सत्व में होती है, उपकरण में नहीं। यदि कोई बहुत जबरदस्त महात्मा है, कोई वजनदार आदमी है और उसके आसपास बहुत हथियार वाले उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो व्यक्ति प्रभावशाली है लेकिन अंदर से मरा हुआ है, उसका वैभव है। ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है।
अर्थात आपने उपकरण पर विश्वास किया है, परिधान और बाह्य परिच्छद पर विश्वास किया है, आप में अपना स्वत्व नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं लोहा पर विश्वास करता हूं, आत्मा पर नहीं, इसका मतलब आपने चेतन के बल की उपेक्षा करके जड़ पर विश्वास किया है। जड़ विश्वास के योग्य है, अचेतन की उपेक्षा। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। उपकरण में क्रिया सिद्धि नहीं है, स्वत्व में क्रिया सिद्धि है। रावण के देखिए, भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजनों में एक प्रयोजन है दुष्ट विनाश। उसी प्रयोजन को लेकर भगवान आगे चल रहे हैं। भगवान के लिए उत्पत्ति स्थिति जितना महत्वपूर्ण है, संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसान फसल को विकसित कर रहा है, अन्न घर में लाता है, तो अनावश्यक खरपतवार के जन्मने के बाद उसका छेदन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि सृष्टि महत्वपूर्ण है, पालन महत्वपूर्ण है और संहार महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात नहीं, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रावण का दुर्भाग्य देखिए, गुरुजनों की इसने अवज्ञा की है। जो रावण को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं और बहुत बड़ा अच्छा था, कुछ लोग तो ऐसे भी बोलने लग गए, रावण इतना सदाचारी था कि जब सीता जी से मिलने जाता था तो मंदोदरी को साथ लेकर जाता था। उसको धर्मात्मा बनाने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं। तो मानस की दृष्टि से कहीं आप ठीक सिद्ध कर सकते हैं और मनमोहन चरण बंदी सुख माना के बल से कहीं थोड़ा बहुत ठीक कर लें तो कर लें। वाल्मीकि रामायण में रावण जैसा दुष्ट कोई नहीं है। वो खलनायक है, अत्यंत गर्हित है। अब देखिए उसने अवज्ञा किस किस की है। वाल्मीकि जी कहते हैं अपने बड़े भाई कुबेर की उसने अवज्ञा की, कुछ समझता ही नहीं कुबेर जी को। पिता विश्रवा की अवज्ञा की है। देवताओं में भगवान शंकर की अवज्ञा की है। कौन है शंकर, ऐसा बोला है, उत्तरकांड में कथा है। कहा भगवान शंकर इस पर्वत पर विहार कर रहे हैं। कहा मैं देखता हूं कौन है शंकर। जब विमान रुक गया, देवता की अवज्ञा हुई है। नंदीश्वर महाराज की अवज्ञा इसने की है। हनुमान जी की अवज्ञा की है। हनुमान जी का एक चाटा कोई सह सके ऐसा देवता नहीं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी हाथ जोड़ें रावण को, अवज्ञा है। हनुमान जी का उपदेश है वो अमृत के समान है। हनुमान जी गुरु नहीं परम गुरु है। गुरु मात्र की बात मानी जानी चाहिए। हनुमान जी का उपदेश तो अमृत के समान था, एक एक अक्षर पालन योग्य था, लेकिन नहीं माना। ये हनुमान जी की अवज्ञा है। साधु की अवज्ञा हुई, विभीषण जी की अवज्ञा हुई, माल्यवान उनकी अवज्ञा हुई, मारीच जो परम हितकारक था उसकी अवज्ञा इसने की है। चलिए, शाप किस किस का रावण को मिला हुआ है? सबसे पहले जो अनरण्य थे सूर्यवंशी राजा, उसका अभिशाप रावण को लगा हुआ है। नंदीश्वर महाराज का श्राप लगा हुआ है। वेदवती माता का श्राप लगा हुआ है। रंभा पुंजिकस्थला नाम की जो अप्सरा है, रंभा अप्सरा है, उसका अभिशाप लगा है। जबरदस्ती बलात्कार करना चाहता था रावण, अभिशप्त कर दिया। नलकूबर का श्राप है। हजारों हजार देव कन्याओं का थोक में शाप है। इसका जो विमान था वह सुंदर सुंदर युवतियों के अश्रुपात से गीला रहता था। ज्यादा धर्मात्मा बनाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अपशकुन इसके जीवन में घटित होते थे। यज्ञशाला से हिंस्र पशुओं का, जंतुओं का निकल आना, हव्य सामग्री में से उसका
चीटी आदि का प्रकट हो जाना, ताटंक मंदोदरी का ताटंक गिरना, सारे अपशकुन इसके जीवन में घटित हो रहे थे। तो भी दंभ के कारण हजारों बार महापुरुषों ने अनेक सा संकेत किया तो भी ये नहीं माना। अंतिम में भगवान ने निग्रह संकल्प लिया है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी के द्वारा किए गए लंक विध्वंस के बाद रावण लज्जित हो रहा है, राक्षसों से कहता है उस वानर ने लंका में प्रवेश करके विध्वंस कर दिया, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब दैत्यों ने कहा, राक्षसों ने कहा, हम उसमें प्रमादी थे, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। महाराज चिंता न करिए, हम लोग मंत्रणा करेंगे। विजय का मूल है मंत्र, और मंत्रणा करेंगे, क्योंकि सहसा विदधीत न क्रियाम, किसी भी क्रिया को सहसा नहीं करनी चाहिए। अविवेक परमापदाम पदम, अविवेक जो होता है, मूर्खता जो होती है, सकल आपत्तियों की जनिका होती है, जननी होती है। हम लोग विमर्श पूर्वक काम करेंगे। मंत्र मूलम च विजयम प्रवदंती मनीषिणः, क्या करेंगे? रावण को विषादग्रस्त देखा राक्षसों ने। महाराज आप चिंता करते हैं, जिसके पास विशाल और समर्थ सेना हो, आप चिंता करते हैं। आपने एकाकी नागलोक को जीत लिया, एकाकी यक्षों के अधिपति कुबेर को जीत लिया, आपने एकाकी देवलोक को जीत लिया, बलपूर्वक स्वर्ग को जीत लिया। आपके मुख पर चिंता की रेखा अच्छी नहीं लगती है, क्या करें? तब अनेक प्रकार से कहा, एक राक्षस ही काफी है, आपका पुत्र मेघनाद जाएगा, सबको मारपीट के आ जाएगा, एक एकाकी काफी है। हमें को महाबाहु इंद्रजित क्षपयिष्यति, ये मेघनाद इंद्रजित जाएगा, सबको मार के आ जाएगा, आपको तो हिलना भी नहीं पड़ेगा। गृहीतो देवतेर्पति लंकाम चापि प्रवेशितः पितामह नियोगाच्च मुक्तः, आपने इंद्र को पकड़ लिया था, याद है आपके बालक ने। और फिर जब देवगुरु बृहस्पति ने आकर के, ब्रह्मा जी ने आकर के निवेदन किया, तब आपने इंद्र को मुक्त किया था। प्रहस्त ने कहा, जहां तक हनुमान जी की बात है, प्रमादी होने के कारण वो जीवित चला गया। अब आप आदेश दें कि पृथ्वी के बानर एकत्रित हो जाएं, पृथ्वी के और जितने बानर हो जाएं, सबका विध्वंस हमारे द्वारा होगा। दुर्मुख ने कुछ कहा, निकुंभ ने कहा आप सब यहीं रहिए, मैं अभी जाता हूं। दुर्मुख ने कहा, निकुंभ ने आप सब यहीं विराजमान रहिए, मैं अभी राम लक्ष्मण आदि को सबको मार के आ जाता हूं। इसी को डिंग हाँकना कहते हैं। कौम्भकर्णिस्तथा वीरः निकुंभो नाम वीर्यवान अब्रवीत परम क्रुधो रावणम लोक रावणम। ऐसा कहते कहते अपने आयुध को लेकर जो ही तैयार हुआ, तो उसमें विभीषण जी महाराज आ गए। विभीषण जी महाराज ने कहा, बस बस बस, खूब तमाशा कर लिए, अब मैं बताता हूं। जब साम, दान और भेद तीन नीति से काम न चले, तब चतुर्थ नीति का उपयोग किया जाता है। शत्रु जब जागरूक हो, शत्रु के बलाबल को जाने बिना तुम प्रयास करोगे तो मुंह की खाओगे, याद रखो। जहां विक्रम प्रदर्शन का काम नहीं है, वहां क्यों कर रहे हो? नावस्कंदति नो लंकाम यावत सीता प्रदीयताम। भगवान आए और सबको नष्ट कर दें, उससे पहले विवेकशील का काम है कि सीता जी को उनके चरणों में समर्पित करो। श्री विभीषण जी महाराज ने कहा, राजन, बलवान शत्रु को कम समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। बिना अपराध के जिसकी पत्नी का हरण कर लिया गया, क्या उससे युद्ध करना उचित है? विभीषण जी का पहला तर्क। अनपराधी के साथ अकारण वैर सर्वथा अनुचित है महाराज। यदि आप ऐसा करेंगे तो अपराध माना जाएगा, यह ठीक नहीं होगा।
डर के कारण व्यक्ति अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है। आपके हृदय में यदि भय है, इसका मतलब दुर्बलता आपकी है। विभीषण जी ने कहा, भय का मूल कारण है कि जनक नंदिनी को आप वापस दे दीजिए। जनक नंदिनी को वापस दे देंगे, आपका भय नष्ट हो जाएगा, आप सानंद रहने लग जाएंगे। राम के बाण आकर के सबको नष्ट करें, इससे पहले इस विवेक को आप धारण करें। रावण बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ा है। फिर प्रातः काल रावण जब अपने सिंहासन पर आसीन था, वेद मंत्र का श्रवण कर रहा था, हवन यज्ञ आदि करवा रहा था, अनुष्ठान आदि करवा रहा था, उस समय मंत्रिमंडल से वह पूजित हो रहा था। विभीषण जी महाराज पहुंचे। वहां भी विभीषण जी ने उपदेश पूर्वक कहा, रोचते वीर में रोचते वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम। मैं पुनः एक बार निवेदन करूं, देखिए श्री सीता जी को देना ही एकमात्र सुदृढ़ उपाय है, क्योंकि हम देखते हैं कि मंत्र से आहूत होने पर भी अग्नि प्रदीप्त नहीं हो रही है। अपशकुन है ये। अग्निशिखा अग्निकुंड में, अग्निशाला में सर्प आदि का देखना आरंभ हो गया है। ये हमारे अपशकुन को सूचित कर रहा है। गायों का दूध सूख गया, अपशकुन को सूचित कर रहा है। और लंका के ऊपर गीध मडराने लग गए हैं, ये अपशकुन को सूचित कर रहा है। महाराज, रावण ने कहा, ये सब कुछ नहीं होता है। जैसे आजकल के बच्चे इन सब बातों को पूरी तरह नकारते हैं। वैज्ञानिक बच्चे हैं, कार्य कारण भाव जाने बिना, तर्कात्मकता के बिना किसी वस्तु को सहसा बच्चे स्वीकार नहीं करते। कारण बताओ क्यों, कैसे? श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, सब भूव कृशो राजा मैथिली काम मोहिता। रावण की दशा क्या है? परस्त्री का निरंतर चिंतन करने का कारण उसका तेज नाश हो गया है। और मित्रों के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसका अनादर करने के कारण उसका मनोबल टूट गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं, और पापाचार करने के कारण उसका आत्मबल भी ध्वस्त हो गया। न आत्मबल है, न मनोबल है, और न तो तेजोबल है। त्रिधा वो नष्ट हो चुका है रावण। और अंदर से टूटने पर भी दुनिया के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे मैं बिल्कुल समर्थ हूं, सब प्रकार से स्वस्थ हूं। असम्मानात् सुहृदाम पापः पापेन कर्मणा, इस प्रकार भगवान वाल्मीकि कहते हैं। अब पुनः अंगरक्षकों के साथ, अपने परिकरों के साथ विराजमान था। श्री विभीषण जी महाराज आए और उसके वैभव का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। सब जितने मंत्री थे, सभासद थे, मंत्री परिकर, सब रावण के मुख की ओर टकटकी लगाकर देखते थे। इस वर्णन को जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे गुरु जी की याद आ जाती है। एक समय था, काशी के सबसे बड़े विद्वान पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जी थे। जब सभा में विराजते थे, काशी के सब का मतलब सब, चाहे नैयायिक हो, वैयाकरण हो, दार्शनिक हो, साहित्यिक हो, गुरुजी जिसकी तरफ उंगली इशारा करते थे वही बोलता था। और बोलता तो जीभ ऐसे थरथराती रहती थी उसकी। अभूतपूर्व पांडित्य, उनका शरीर पूरा हुआ। अब सब लोग बोलने वाले विद्वान हो गए, वक्ता हो गए सब। वही दबंगई रावण की थी, जिसकी तरफ देख लेता था सहम जाता था, कुंठित हो जाता था। ऐसा वो जबरदस्त व्यक्ति। लिखा है, न चक्रुषु नानृतमाह कश्चित सभासदो नापि जजल पुरुच्चैः। जोर से बोल दे रावण की सभा में। भर्तु सर्वे ददृशुश्चाननम वै। रावण के मुखमंडल को देखते रहते थे। उसी समय रावण ने सेनापति प्रहस्त से कहा, नगर रक्षा में चारों प्रकार की सेना को नियुक्त कर दो। आप सब हमारे मंत्री हैं, प्रिया प्रिय
सब प्रकार का निवेदन कर सकते हैं, संकट काल में अच्छी तरह जानते हैं। यह कुंभकर्ण तो सोया ही रहता है। मुझे मनुष्य से किंचित भी भय नहीं है, विचार करना है, मैं तो इतना आर्त हूं। जनक नंदिनी को प्राप्त करने के लिए महापार्श्व ने कहा, क्यों? मधु लेने के लिए। भीषण जंगल में मधु प्राप्त करने के बाद भी आपने मधु का पान नहीं किया। उसी को मूर्ख कहते हैं। जब महापार्श्व ने कहा आप स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के भी ईश्वर हैं, ऐसा जब कहा, रावण ने कहा तुम्हें मैं इसका रहस्य बताता हूं, बलपूर्वक यदि ऐसा मैं करूंगा तो श्राप के आधार पर, क्योंकि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को प्रणाम करने जाती हुई पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा के साथ मैंने पापाचार किया और उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, अब बलपूर्वक किसी नारी का बलात्कार करोगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। और उसी श्राप के कारण मैं भयभीत रहता हूं, चाह करके भी किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक मैं कुछ नहीं कर सकता। अद्य प्रभृति यामन्याम बलान नारीम गमिष्यसि तदादेश तथा मूर्धना फलिष्यति न संशयः। यह ब्रह्मा जी का शाप मुझे याद है। अब यहां जो वर्णन है, अब यहीं से विभीषण शरणागति वाला प्रकरण आरंभ होगा। उसका उपक्रम क्या है? कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण वो गर्जन करने लगा। रावण के इस वाक्य को सुनकर विभीषण जी बोले, राजन, सीता रूपी विषधर का वर्ण आप क्यों करना चाहते हैं? राम जी के बाण से राक्षसों का मस्तक कटे, उससे पहले सीता जी को आप समर्पित कर दें। राम जी को युद्ध में सहने की क्षमता आप लोगों में किसी को नहीं है। यावन्य गृह्णन्ति शिराम शिवानाः रामेरितम राक्षस पुंगवानाम वज्रोपमा वायु समान वेगाः प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, ऐसा कहा गया। मित्रों से सर्वदा सभी प्रकार से हित की बात करनी चाहिए, न कि विपरीत बात। जब इस प्रकार कहा गया है, इतना सुनते ही इंद्रजित बहुत नाराज हुआ विभीषण जी के ऊपर और विभीषण जी की निंदा करते हुए कहा, ये सब हमारे परिवार में से सबसे घटिया आदमी है विभीषण, अपने भाई के मनोबल को तोड़ता है। पुलस्त्य कुल में ऐसा कौन होगा जो ऐसा बोलेगा? आपके छोटे भाई ने पुलस्त्य कुल की गरिमा को नष्ट कर दिया है। जब मैंने देवराज की सेना को परास्त कर दिया, ये क्या है राम लक्ष्मण? ऐसा इंद्रजित ने कहा। तब विभीषण जी ने डांट लगाई है। एक तो तुम बद्ध हो, विभीषण जी ने कहा, तुम स्वयं मरने योग्य हो, और जिसकी प्रेरणा से तुम यहां आए हो वह भी बध करने योग्य है। एक तो तुम मूर्ख बहुत हो, विभीषण जी ने कहा, मूढ़ः अत्यंत दुर्मतिश्च, बेवकूफ हो। तुम इंद्रजित बालतया प्रविशी, जैसे छोटे बच्चे बोला करते हैं वैसे तुम बोल रहे हो। को ब्रह्मदंड प्रतिकाशवानाम अर्चिष्मता काल निकाश रूपान, तुम लोगों में कौन है भगवान के बाण के वेग को धारण करेगा? विभीषण जी ने कहा, सहेत बाणान यमदंड कल्पान, यमदंड के समान भगवान राम के बाण जब आएंगे तो किसकी छाती इतनी ठोस है जो भगवान के बाण को सह ले? पूछा। विवेश राजन निहिबीत शोकहा, और उसके बाद भी रावण ने कोई विचार नहीं किया। अंतिम में भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अंतिम में श्री विभीषण जी महाराज एकांत में मिलने आए। सत्वं भ्रांतोषि मेरा जन ब्रूहि माम यद्यदिच्छसि। रावण ने कहा, हमारे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी जाति में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहते हैं। विभीषण जी महाराज ने कहा, भगवान आपकी जो इच्छा हो, हे राक्षसेंद्र आपको जो बोलने की इच्छा है बोलिए, लेकिन मैं आपके हित की बात ही कहता हूं। आप भ्रांत हो गए हैं। ज्येष्ठो मान्यः पितृसमः, आप ज्येष्ठ हैं, माननीय हैं, पिता के समान, लेकिन आपकी एक कमी है,
न च धर्म पथे स्थितः, आप धर्म पथ पर आसीन नहीं। मीठी मीठी बातें करने वाले संसार में बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय बोलता हो, पथ्य बोलता हो, ऐसा तो वक्ता मिलता नहीं। कदाचित वक्ता कोई मिल जाए तो श्रोता उपलब्ध नहीं होता। इसलिए राक्षसेंद्र जरा विचार करिए। तन्मर्ष्य तु यद्योक्तम गुरुत्वात् हितमिच्छता, यदि मैंने बहुत अनुचित कुछ कह दिया है तो मेरे वचन को आप माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने जो कुछ कहा उसमें आपका हित छिपा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अंतिम में जब बहुत अपमानित किया रावण ने विभीषण जी का, तो अंतिम वाक्य है विभीषण जी का, आत्मानं सर्वथा रक्ष, अपने आप की रक्षा करना। पुरीम चैमां स राक्षसाम, राक्षस युक्त समग्र पुरी की भी रक्षा करिए। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि, विभीषण जी कहते हैं आपका कल्याण हो, मैं जा रहा हूं। सुखी भव मया बिना, यदि मेरे बिना आप सुखी रह सकते हो तो मैं जा रहा हूं। विभीषण जी का अंतिम वचन यही है। और ऐसा कह के अपने 4 विशिष्ट परिकर के साथ, सचिव के साथ विभीषण जी महाराज गगन मार्ग से प्रस्थित हो गए, गदा है हाथ में। जब रावण ने उनको कह दिया था धिक त्वाम त्वाम त धिक कुलपांशना, कुल को कलंकित करने वाले तुम्हें धिक्कार है, जबकि उत्पपात गदा पाणि, उड़ पड़े ऊपर की ओर, चतुर्भी सह राक्षस ही, 4 राक्षसों के साथ विभीषण जी महाराज गए भगवान के पास। अब यहाँ थोड़ी चर्चा, महाराज जी ने प्रपत्ति और शरणागति की बात कही है, तो करेंगे ही करेंगे। आज का मुख्य विषय ही वही है। विभीषण जी ने ठीक किया क्या? पहली बात ये कि रावण उनसे बड़ा है, बड़ा भाई होने के कारण पिता के समान अनुवर्तनीय है। विभीषण जी ने अनुवर्तन नहीं किया, रावण की आज्ञा का परिपालन नहीं किया, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, लंका में ही रहते, जाकर शत्रु से मिल गए। शत्रु से मिले भी कब? जब संकट का काल आया, जिसमें भाई को आपके सहयोग की आवश्यकता है। पंडित प्रवर वेद के महामनीषी आ गए, हमारे भाई जितेंद्र जी, देवेंद्र जी, आचार्य देवेंद्र जी, आइए भगवान, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। इनके सम्मान में हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा सुना। आप आ जाइए मेरे पास में सन्निकट। हाँ, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्री जानकी जीवन भगवान की जय, श्री जानकी रमण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। तारा। एक बार व्यवहार की दृष्टि से विभीषण जी का चरित्र देखते हैं। कैसा भी भाई हो, संकट काल में उसका सहयोग किया जाना चाहिए। विभीषण जी वैसा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। शत्रु से जाकर मिल गए, चले मिल गए किस समय में? जब युद्ध की स्थिति है, और मिल ही नहीं गए। शत्रु ने यदि उनको राजा बना दिया तो राजा बन गए, चलो वो बना दिया।
रावण के मरने का उपाय बता दिया। ये उत्तरोत्तर ऐसा लगता है, ये उत्तरोत्तर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभीषण जी ने ये अच्छा नहीं किया। अभी भी लोक में बहुत ऐसे लोग हैं जो विभीषण जी महाराज की इस चेष्टा को बहुत उचित नहीं मानते। लेकिन विभीषण जी ने कहा, देखिए कोई भी लौकिक धर्म है वह भगवान मूलक है। माता पिता गुरु स्वजन जो भी वरिष्ठ हैं, यदि वो भगवान की प्राप्ति में सहयोगी हैं, सहयोगी नहीं भी हैं, कम से कम विरोधी नहीं हैं, तब तक उनका गौरव बना रहेगा। और कहीं भगवान की प्राप्ति में विरोध करते हैं, क्योंकि संसार का जो धर्म है वो देह धर्म पर आधारित है, और आत्मधर्म जो है भगवान की शरण में जाना, ये आत्मधर्म है। देह धर्म की अपेक्षा आत्मधर्म के श्रेष्ठ होने के कारण किसी का भी परित्याग किया जा सकता है भगवान के लिए। करभाजन महाराज का एक श्लोक याद आ गया, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणीच राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। सकल करणीय कर्म की उपेक्षा करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। यदहरेव बिरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस क्षण में भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, उत्कट वैराग्य हो जाए, किसी का भी परित्याग किया जा सकता है, किसी का भी, क्योंकि सब शरीरानुबंधी हैं। भगवान सीधे हमारी आत्मा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। संसार के लोगों की प्रियता का आधार दूसरा है, और इसीलिए विभीषण जी महाराज ने जो रावण आदि का स्वजनों का परित्याग किया है वो सर्वथा उचित है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम जानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम परित्यागो विधीयते। गुरु भी मतलब आदरणीय भी, माता पिता जैसे भी अवलिप्त हैं, कार्य अकार्य के ज्ञान से रहित हैं, उत्पथ में प्रतिपन्न हो गए हैं, उनका परित्याग करने में कोई पाप नहीं है। ये धर्मशास्त्र के आदेश के आधार पर विभीषण जी महाराज ने जो रावण का परित्याग किया, ये सर्वथा उचित किया है। पहली बात, विभीषण जी भगवान की शरण में आए। जो जीव मात्र के परम शरण्य हैं भगवान राम, उनकी शरण में आए हैं। यह विभीषण शरणागति का जो प्रसंग है, ये वाल्मीकि रामायण की आत्मा है। आत्मा क्यों है? जीव के परम धर्म का उपदेश इसके माध्यम से दिया गया है। देखिए, भगवान ने अपनी प्राप्ति के 3 साधनों की चर्चा की है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग ऐसा है, हम लोग सोचते हैं कुछ भी कर रहे हैं तो कर्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी करने का नाम कर्म नहीं है। कर्म जब भी करने की इच्छा हो तो शास्त्र से पूछो कि हमारे लिए नियत कर्म शास्त्र ने क्या आदिष्ट किया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या कार्य है क्या अकार्य है, शास्त्र जो बताएंगे वो करना कर्मयोग होगा। लेकिन कर्मयोग है तो बहुत सुंदर। भगवान नंदनंदन ने कर्मयोग की भूयान प्रशंसा की है, बहुत। अर्धाधिक गीता जो है कर्मयोग की प्रशंसा में प्रवृत्त है। भगवान नंदनंदन कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः कर्मणि वै संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः स्वे स्वे कर्मण्यभृत संसिद्धि लभते नरः। कर्मयोग की महिमा गाते गाते भगवान श्याम सुंदर आदि गीता उत्तीर्ण कर देते हैं। कर्मयोग बहुत बढ़िया है, लेकिन कर्मयोग में 2 बीमारी है। उस बीमारी से बचकर यदि कर्मयोग करते हैं तब कर्मयोग सफल होगा, और नहीं तो कर्मयोग की निंदा भी की गई है। एक तो कर्तृत्व का अभिमान यदि आपको नहीं रहा, अर्थात इस कर्म का कर्ता मैं ही हूं,
एक ये, और फल की अभिकांक्षा रहेगी तो ये कर्म योग सफल नहीं होगा, ये आपका पतन कराएगा। कहाँ लिखा है कर्म योग पतन कराएगा? भागवत जी के आरंभ के प्रथम स्कंध में ही नारद जी ने कहा, आरंभ में ही, नैष्कर्म अप्युच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कोता पुनः शश्वत भद्रमेश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। यदि कर्म भगवदर्पित न हो जाए तो कर्म बंधन कारक होता है। कर्म कैसा भी होगा, दो ही प्रकार का होगा, विहित अथवा निषिद्ध। विहित कर्म करेंगे पुण्य होगा, और पुण्य का फल क्या है? पुनः संसार में आना। अरे पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? शरीर की प्राप्ति जब हो ही जाएगी तो मुक्ति का मतलब कहाँ हुआ? बुरा करेंगे तो भी पाप का फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त करना होगा, अच्छा करेंगे तो पुण्य का फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। कर्म किसी प्रकार से कल्याणकारक नहीं है। बच गया ज्ञान। ज्ञान योग की अपार महिमा है, लेकिन ज्ञान योग में कक्षा, उसकी योग की कक्षा में प्रवेश हो, उसकी पात्रता भी हम लोगों में नहीं है। 4 प्रकार की योग्यता जब आ जाती है तब ज्ञान मार्ग की कक्षा में प्रवेश होता है। एक तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, शम दम उपरति तितिक्षा इत्यादि 6 संपत्ति, और उत्कट मोक्ष की इच्छा। ये 4 बातें यदि आपके जीवन में नहीं आएंगी तो आप ज्ञान योग की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। और ज्ञान यदि कहीं अभिमान से युक्त हो गया तो ज्ञान पतन कराता है। तुलसीदास जी के चरणों में जाकर के पूछें तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भगति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञान मान से विमत्त होकर जो मेरी भक्ति का, जो आपकी भक्ति का आदर नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों को परत हम देखत हरि, हम गिरते हुए उसको देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? न कर्म योग बहुत उपादेय है, न ज्ञान योग उपादेय है। सबसे सुंदर योग है भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग के लिए भी भजनीय कौन है, भजन करने वाला कौन है, भक्ति को क्या है, इसका वास्तविक ज्ञान न हो तो भक्ति योग भी सफल नहीं होता है। भक्ति योग के संपादन के लिए भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये चाहिए। आप किसका भजन कर रहे हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं? भजन करने वाला कौन है? आप आत्म स्वरूप को जानते हैं? भक्ति का लक्षण जानते हैं? भक्ति कहते किसको है? भक्ति कहते हैं तैल धारावत अविच्छिन्न भगवत स्मृति के प्रवाह को भक्ति कहते हैं। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो भक्ति के नाम पर भक्ति की प्राप्ति के लिए अभिनय कर रहे हैं। भक्त्या संजातया भक्त्या, साधन भक्ति से साध्य भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए गोस्वामी जी भक्ति को सरल भी कहते हैं, भक्ति को कठिन भी कहते हैं। रघुपति भगति करत कठिनाई भी, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा भी। भक्ति मार्ग में क्या प्रयास है? इसका मतलब क्या है? भक्ति सरल है और भक्ति मार्ग बहुत कठिन भी है। अर्थात साध्य भक्ति बहुत कठिन है, असाधन भक्ति सरल है। अभी आराम से कथा सुन रहे हैं आप, ये साधन भक्ति है। और तैल धारा मतलब छिन्न भगवान की स्मृति संतति जो है वो साध्य भक्ति है। वह स्मृति प्रवाह रूपा जो भक्ति है वो साध्य भक्ति है। उसी भक्ति के लिए ये भक्ति की जाती है, साध्य भक्ति के लिए साधन भक्ति की जाती है। तो भक्ति मार्ग भी निरापद नहीं है। यही कारण है गीता जी में श्री भगवान ने अर्जुन को आरंभ में कर्म योग का उपदेश किया। कर्म योग का उपदेश करते करते भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश करना शुरू किया।
और ज्ञान योग की महिमा बताई। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बताइए, कर्म बढ़िया है कि ज्ञान? पहले एक निश्चय करके बताइए। तदेकम पद निश्चित ये न श्रेयो होमा प्रियान व्यामुश्रय ने वाक्य न। ये मिली जुली बात बोल करके आप मेरी बुद्धि को भ्रांत कर रहे हैं, एक निर्णय करके बताइए। भगवान ने कहा अभी सुनो तो सही, अभी तो कर्म और ज्ञान में ही फंस जा रहे हो, और भी कई प्रकार की बात बताऊंगा। उसके बाद भक्ति की बात भी भगवान ने की, और अंतिम में अंतिम गीता के अवसान में भगवान ने कहा कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, एक और योग है, बताऊं? कहाँ बताइए? कहा उसको बैकडोर एंट्री कहते हैं, और उसी का नाम है शरणागति। ये पहलवान लोगों के लिए है तीनों, जिनको साधन करना है, जो अपने को पहलवान समझते हैं, मैं साधन करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, उनके लिए है ये तीनों साधन। और जो सभी साधनों से शून्य है, और जो भगवान के चरणों में जाकर के कहता है भगवान आपकी प्राप्ति के जितने भी साधन शास्त्रों में बताए गए, उन सकल साधनों को करने में मैं असमर्थ हूं, अब मेरे लिए उपाय बताइए, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म के परित्याग की बात नहीं है, सकल धर्माश्रय का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। परित्याग करने का मतलब हाथ में फूल आदि हो छोड़ दो, पुष्प का बल रहेगा। किसी भी साधन का बल यदि तुम्हें रहेगा तो शरणागति सिद्ध नहीं होगी। किसी भी साधन का पूरी तरह साधनहीन होना ही शरणागति का सही स्वरूप है। श्री भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त किसी भी साधन का बल यदि आपको रहेगा तो आप भक्त तो कहला सकते हैं, शरणागत नहीं कहला सकते। आप भक्ति का अवलंबन किए हैं तो भक्त हैं आप। नाम जपिए, कथा सुनिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान का पूजन करिए, आप भक्त हैं। अभक्त कहाँ कह रहे हैं? भक्ति का अनुष्ठान श्रेष्ठ है, यह भी ठीक है, लेकिन आप शरणागत नहीं कहला सकते। किसी भगवान जानकीनाथ के चरण कमल के आश्रय को छोड़कर, उनके युगल चरण के बल को छोड़कर कोई भी बलांतर आपका स्मरण में आ गया तो आप भक्त नहीं। आप भक्त हो सकते हैं, शरणागत प्रपन्न नहीं हो सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम एकम, एक और केवल मुझको, अहं त्वा सर्वपाप। महाराज धर्म को छोड़ेंगे तो पाप नहीं लगेगा? धर्म तो निश्चित रूप से करणीय है, धर्म की मर्यादा में हमको जीना है। धर्म का परित्याग व्यक्ति को पतित बना देता है। का उसकी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। यदि धर्म परित्याग जन्य पाप होगा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पापों से मुक्त करना मेरा काम। तुम्हारा इतना ही काम है कि साधन शून्य होकर मेरे चरण कमल का आश्रय ले लो, बस। और अनन्य आश्रय, ऐसा नहीं गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे यमुना दास, वो वाला आश्रय नहीं। अनन्य आश्रय स्वीकार करो, मैं तुम्हें सकल चिंता से मुक्त करूंगा, सकल शोक से रहित कर दूंगा और परम अभय पद से मंडित कर दूंगा। भगवान ने गीता में, अर्जुन ने कहा महाराज इतना सुंदर साधन है शरणागति का, तो लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं शरणागति? भगवान ने कहा पापी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। भगवान ने साफ शब्दों में कहा कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, गीता जी का श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो नराधम होते हैं, दुष्कृति होते हैं, मूर्ख होते हैं। दुष्कृति होने के कारण मूढ़ हैं, मूढ़ होने के कारण वो नराधम है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः।
आखिर मेरी शरण में क्यों नहीं आते? माया अपहृत ज्ञानाः, मेरी माया ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया है और इसीलिए आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। मेरी शरण में कैसे आएंगे? भगवान ने कहा, महाराज माया का संतरण कैसे होगा आपके विचार से? भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव का मतलब केवल मेरी ही शरण में, माम एव। और मैं तो आपको बता ही चुका हूं कि मैं बेईमान हूं। तो माम का मतलब है श्री सीता जी की, मां का मतलब सीता जी। श्री जनक नंदिनी, आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं? हमारे आसपास अब संस्कृत के विद्वान लोग आने लग गए। अमर कोश में मां शब्द का अर्थ है महालक्ष्मी, इंदिरा लोक माता मां। मामेव ये प्रपद्यन्ते मतलब केवल जनकनंदिनी के चरण कमल की शरण ग्रहण कर लेता है, वह मेरी माया को उत्तीर्ण कर लेता है। क्योंकि अन्यथा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, या ये बात कंठ के नीचे न उतरे। भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही शरण में आ जाओ तो इस दुरत्य माया को पार कर लोगे। इस प्रकार गीता में शरणागति की प्रतिष्ठा है। संपूर्ण गीता का पर्यवसान भगवान की शरणागति में हुआ है। समस्त वेदादि शास्त्रों का पर्यवसान गीता जी में और गीता जी का पर्यवसान भगवान की शरणागति में। भगवान ने निर्भ्रांत होकर के बता दिया है। अब शरणागति कहते किसको है, थोड़ा सा देखते हैं। नाम तो स्पष्ट है, भगवान की शरण में आना, जाना नहीं, आना, इसलिए आगति है। अपने घर में लोग जाता नहीं है, आता है। श्री भगवान को प्राप्त करना भगवान की शरण में आना है, सही जगह आना है। और संसार में भटकना जाना है। भगवान की शरण में आना ही सही आना है, इसलिए आगति शब्द का प्रयोग है। परम शरण्य भगवान जानकी जीवन है, उनकी शरण को प्राप्त होना शरणागति है। लेकिन हम भी भगवान की शरण में आए, हम भगवान की शरण में हैं, ऐसे नहीं चलेगा। शरणागति का निश्चित लक्षण है सकल साधन शून्य होकर। ये शर्त आसान नहीं है। नाम जपते हैं, नाम का बल रहेगा। रोज भगवान का दर्शन करते हैं, बल रहेगा। भगवान की पूजा करते हैं, पूजन का बल रहेगा। कथा सुनते हैं, कथा श्रवण का मन में बल रहेगा। किसी भी साधन का बल रहेगा, शरणागति सिद्ध नहीं हुई। श्री राम चरण कमल को छोड़कर हमारे कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। हमारा कल्याण होगा मेरे साधन से नहीं, भगवान की करुणा से। जी नहीं महाराज, ये वही तो अभी चल रहा है। अभी तो चल रहा है, अभी तो मंगलाचरण भी नहीं हुआ। आज का मुख्य विषय ही वही है। तो सकल साधन शून्य हो करके और भगवान को ही परम उपाय और उपेय मानना। उपाय मतलब साधन भी भगवान है और उपेय मतलब साध्य भी भगवान है। हम अलग से कोई साधन नहीं जानते। हमारे साध्य तो आप हैं ही, हमारे साधन भी आप ही हैं। हम किसी साधनांतर को जानते नहीं। अनन्य साध्य स्वाभिष्टे, आचार्य भरत ने लक्षण लिखा है। महाविश्वास पूर्वकम तदेकोपायता याच्या। भगवान ही परम उपाय है। इस प्रकार की प्रार्थना प्रपत्ति शरणागति ही, प्रपत्ति ही शरणागति। अब उसका विवेचन होता है। शरणागति के अनेक प्रकार बताए गए। आनुकूल्य से संकल्पः, मैं आज से भगवान आपके अनुकूल रहूंगा।
प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचार का वर्जन करना। रक्षिष्यतीति विश्वासः, ये महत्वपूर्ण अंश है। भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही, संदेह नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही, ये महाविश्वास, विश्वास नहीं महाविश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासः, अब परम गोप्ता के रूप में, परम रक्षक के रूप में भगवान जानकी जीवन के चरण कमल का ही अवलंबन, कोई और अवलंबन नहीं, किसी का अनुसंधान नहीं, किसी साधन का चिंतन नहीं। रक्षिष्यते विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। रक्षिष्यते विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा, और आत्मनिक्षेप, जैसे अत्यंत तुच्छ पदार्थ को हम जहीं तहीं फेंक देते हैं, वैसे अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में फेंक दें। आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, अपनी दीनता का भगवान से निवेदन कि भगवान मैं अपने साधन से तो आपको प्राप्त कर सकता नहीं, मैंने साधनांतर का सेवन भी बंद कर दिया है। जैसे कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परः नृशंस पापिष्ठः कथमहमितो दुःख जलधे। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः इत्यादि अपने स्वरूप का इस रूप में भगवान के चरणों में निवेदन करना, ये आत्मकार्पण्य है। और आत्मा को भगवान के चरणों में प्रक्षिप्त कर देना, ये 6 प्रकार की शरणागति है। 6 प्रकार की है, इसमें 5 तो अंग हैं, एक अंगी है, महत्वपूर्ण है, उसका नाम है आत्मनिक्षेप। अपने आप को भगवान के चरणों में विक्षिप्त कर देना, प्रक्षिप्त कर देना, असहायवत भगवान के चरणों में चला जाना, ये शरणागति। तो अनन्य साध्ये स्वाभिष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेकोपायता याच्या, भगवान ही मेरे परम उपाय हैं, ऐसा मान करके उनसे प्रार्थना करना, प्रपत्ति शरणागति ही, ये शरणागति है। ठीक है, इसका स्वरूप क्या होगा, कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं भगवान न धर्म निष्ठोस्मि, भगवान के चौखट पर जाकर के ये निवेदन करना, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांग त्वच्चरणा अरविंदे अकिंचनो अनन्य गति ही, मैं अकिंचन हूँ, साधन शून्य हूँ, अनन्य गति, अकिंचनो अनन्य गति शरण्या तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे जानकी नाथ, हम आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसको हमने हजारों हजार बार नहीं किया हो। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्नमया व्यधायी सोहम विपाकावसरे मुकुंद। आज उन कर्मों का फल हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। हे भगवान, तो आपके चौखट पर रोने आया हूँ, आपके चरण कमल के सामने आकर क्रंदन कर रहा हूँ। हे जानकी जीवन, अब मुझे अवलंबन मिलना चाहिए। इस प्रकार हे भगवान, नरक आदि मेरे लिए क्या है? अभूत पूर्वम किम भाव किम्बा, ये नरक आदि का डर क्या है मेरे लिए? हम सब जगह राउंड लगा चुके हैं और ये दुख हमारे लिए कोई नई वस्तु नहीं है। अभूत पूर्वम किम भाव किम्बा सर्वम सहे में सहजम भी दुखम। अनंत जन्मों से हम दुख को सहते आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी बात आ गई। किंतु तदग्रे शरणागतानाम पराभव। अब यदि शरणागत का पराभव होता है तो आपका स्वरूप प्रभावित होगा। पराभवो नाथन तेन रूपा, आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं होगा मेरा पराभव हो जाना। इस प्रकार आर्त होकर जब जीव भगवान की शरण में आ जाता है तो प्रपन्नादन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम।
अपने वचन के आधार पर भगवान ऐसे जीव का संरक्षण करते हैं, समस्त भय से मुक्त करते हैं और उसे माया का संतरण प्राप्त होता है, वो मुक्त होता है। यह अत्यंत दैन्य पूर्वक भगवान के चरण कमल को दृढ़ता पूर्वक आश्रित कर लेना और किसी भी अन्य साधन का चिंतन भी नहीं करना। अब एक प्रश्न है, व्यक्ति नाम जप छोड़ देगा, ध्यान छोड़ देगा, पूजा करना छोड़ देगा, तो शरणागत भी करेगा क्या? ये सब कुछ करेगा शरणागत भी, लेकिन साधन समझ के नहीं करेगा। ये समझना है। हम इसके अवलंबन से भगवान को प्राप्त करेंगे, यह चिंतन नहीं करेगा। हमारे अवलंबन तो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, बस इसी भावना से भावित रहेगा, किसी साधन को बल नहीं मानेगा। भाई वैष्णव है तो भगवत सेवा करनी चाहिए, बस साधु हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उसको साधन नहीं समझना है। साधन तो रामचरण है, उनके अतिरिक्त किसी को सही में शरणागति साधन है ही नहीं। शरणागति में और भक्ति में अंतर है। भक्ति परिग्रह प्रधान होती है, शरणागति अनुग्रह प्रधान होती है। भक्ति में हम भगवान को पकड़ते हैं, शरणागति में भगवान हमको पकड़ते हैं। कपि किशोर और मार्जार किशोर की बात कही जाती है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी ओर से माँ को पकड़ता है, और मार्जार और बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे माँ स्वयं अपने मुख में रख करके जहाँ उचित समझती है वहाँ ले जाती है। तो निश्चय आपको करना है कि कपि का बालक बनना है कि मार्जार का बालक। खतरा किस में है? तो शरणागति मार्जार किशोर की बात है, और भक्ति में, भक्ति साधन नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा बोलना तो बहुत अनर्थ। भक्ति स्वतंत्र साधन है, परम समर्थ साधन है, परम उचित साधन है। लेकिन जो जानते हैं कि भक्ति भी हम कर नहीं पाएंगे, भक्ति में जिस प्रकार का स्वरूप उदित होना चाहिए वैसा स्वरूप हमारे जीवन में दिख नहीं रहा है, उसकी संभावना बहुत कम है। जैसा कि रामानुजाचार्य ने लिखा है, भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि भगवान की स्मृति भजन करते 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 हमारा चित्त भगवान की स्मृति संतान में, स्मृति का सातत्य ऐसा हो, पानी के धारा के समान नहीं, तैल धारा के समान विजातीय स्मरण से रहित, भगवत स्मरण से अविच्छिन्न निरंतर, ऐसे प्रवाह का नाम भक्ति है। हम लोग जिसको भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति की बहुत पूर्व अवस्था है। भगवान का स्मरण करते करते तो संसार का भी स्मरण हो आता है। विजातीय संसर्ग, विजातीय स्मरण बिल्कुल नहीं होना है। यही धारा जब निरंतर अखंड होती है तो प्रत्यक्ष समानाकार हो जाती है, जैसा कि मारीच का हुआ। मारीच ने कहा ना, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि। रावण, राम जी का स्मरण जब अब होता है, अब तो मुझे वृक्ष में भी राम दिखाई देने लग गए, जहां जहां दृष्टि डालता हूं मुझे धनुषधारी राम दिखाई देते हैं। मारीच ने कहा, डर के कारण किसी साधन से यदि भगवान की स्मृति की संतति प्रगाढ़ हो जाए तो सातत्य, वही स्मृति इतनी हो जाती है कि प्रत्यक्ष समानाकार स्मृति हो जाती है। वो भक्ति का स्वरूप है। तब भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति तब सही अर्थ में सफल होती है। अविद्या की निवारिका होती है, अज्ञान की निवृत्ति करती है। लेकिन शरणागति के लिए कहते हैं भगवान आरंभ हो गया, अब मैं संभाल लूंगा। शरणागति उपाय है ही नहीं, प्रपत्ति उपाय है ही नहीं। प्रपत्ति का अर्थ है सही ढंग से भगवान की शरण ग्रहण करना। सही ढंग से क्या होता है?
किसी भी साधनांतर का स्मरण हुआ सही ढंग हुआ ही नहीं। भगवान के प्रति विश्वास कंपित नहीं होना चाहिए, स्पंदित भी नहीं होना चाहिए। भगवान मेरा कल्याण करेंगे ही, यह विश्वास किंचित भी कंपित हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त बताया गया। प्रायश्चित्त क्या है आपको पता है? श्री आगम में, पांचरात्र आगम में लिखा है, रो करके जनक नंदिनी जगदम्बा के चरण कमल का ध्यान करना, यही शरणागति में प्रायश्चित्त है। किसी कारण से चित्त कंपित हो गया, जैसा विश्वास होना चाहिए वो विश्वास थोड़ा सा किसी कारण से हिल गया। जैसा कि भागवत जी में लिखा है, विकर्म यच्चोत्पतितम कथनचित धनुति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। पराम्बा क्या करती हैं? हृदय में विराजमान होकर और उसने जो विश्वास को कंपित किया है, मां उसको ठीक कर देती है। जगदम्बा ठीक करती हैं, ये साफ लिखा है। प्रायश्चित्त यदि प्रपत्ति मार्ग में, शरणागति मार्ग में श्री भगवान के प्रति जो अनन्य विश्वास है वो कंपित भी हो गया, तो वह उसका प्रायश्चित्त यही है कि श्री जनकनंदिनी के चरण कमल का अवलंबन ले ले, मां हृदय में प्रविष्ट होकर वह जो कमी है उसको ठीक कर देंगे। ये शरणागति का स्वरूप। शरणागति दो प्रकार की है, आर्त और दृप्त। आर्त शरणागत तो वो होता है जिसको ये शरीर भी, डब्बा भी ढोना कठिन हो जाए, भगवान का वियोग ऐसा सतावे कि शरीर को धारण करना भी कठिन हो जाए, हम भगवान के चरण कमल के बिना नहीं जी सकते, ऐसा भाव आ जाए तो भगवान कहते हैं अब इसका डब्बा हम हटा लेते हैं। शरीर पात होते ही भगवान की प्राप्ति, यह आर्त शरणागत की स्थिति है। और दृप्त शरणागत की जो भगवत प्राप्ति होती है वो शरीर के अवसान में, ये शरीर जब गिर जाएगा तब भगवान की प्राप्ति होगी। ये दृप्त शरणागत का फल है। और आर्त शरणागत तो शरीर ढोना भी उसके लिए अशक्य हो जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए इतनी व्याकुलता हो जाती है कि शरीर फालतू कचरा लगने लग जाता है। ये कहाँ से ये कचरा आ गया, हम भगवान के चरण से अलग हो गए, ऐसा। तो वैष्णवाचार्यों ने, परमाचार्यों ने भगवान की प्राप्ति के दो साधन बताए हैं, भक्ति और प्रपत्ति। भक्ति तो आप सब जानते हैं, भक्ति क्या होती है। भगवान के चरणों की सपरिया, नवदा भक्ति, अनेक प्रकार की भक्ति की यत्र तत्र चर्चा होती है। भक्ति के विषय में विशेष जानने की जरूरी नहीं है। यह जो शरणागति है इसका स्वरूप क्या है? शरणागति भी एक प्रकार का ज्ञान है, जैसे भक्ति भी एक प्रकार का ज्ञान है, वैसे शरणागति भी एक प्रकार का ज्ञान है, संस्कार है, बुद्धि का परिष्कार है। चित्तवृत्ति ऐसी हो जाए, हमारी भावना ऐसी हो जाए, भगवान के प्रति हमारा महाविश्वास साधन शून्यता के साथ, अहमस्मि अपराधानामालयो किंचनागति त्वमेव उपाय भूतो मे भवेति प्रार्थना मति। मैं समस्त अपराधों का आलय हूँ, आप ही मेरे उपाय हैं। इस प्रकार अवलंबन करके भगवान के चरण कमल से को सामने रखकर धराम से गिर जाए, तबास्मि, मैं आपका हूं। और अपनी वस्तु की चिंता आप स्वयं करेंगे। हमारा लोटा कहाँ है, हमारा कमंडल कहाँ है, कमंडल थोड़ी याद करेगा आपको, आप याद करिए। आपकी वस्तु हूं मैं, आप अपना तत्व हूं। त्वमेव उपाय भूतो में भवेति प्रार्थना मति। प्रार्थना विषयक मति ऐसी हो जाए, शरणागति है। तो अब वाल्मीकि रामायण के माध्यम से कुछ चर्चा करते हैं। श्री विभीषण जी महाराज अपने 4 सचिवों के साथ भगवान के चरण कमल की ओर आए हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः। रावणानुज विभीषण जी ने अपने भाई रावण को यह कहा, यदि मेरे बिना आप सुख से रहना चाहते हैं, रहिए, मैं जा रहा हूं। इस प्रकार के वचन को कहा और विभीषण जी महाराज परिकर के साथ आजगाम मुहूर्तेन, मुहूर्त का मतलब कुछ ही क्षणों में, भगवान के पास गए नहीं, भगवान के पास आ गए। गए और आए में बहुत अंतर है। भगवान के पास जाना ही सही आना है। इसलिए कहते हैं आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः। राम जी लक्ष्मण जी के साथ जहाँ विराजमान है, भगवान का ये स्वरूप बहुत अच्छा होता है जहाँ भगवान लक्ष्मण जी के साथ हो या जनक नंदिनी जी के साथ हो। अकेले भगवान से उस समय भगवान का कैसा मूड होगा, क्या क्या करेंगे। पापी आदमी तो बहुत डरता है भाई। और यदि कोई समर्थ वकील ठीक भगवान के सामने में ही हो, फिर क्या बात। हमारा केस हमारा वकील लड़ लेगा। आखिर लक्ष्मण जी का नाम रामानुज है, हमेशा जीवी के पक्ष में रहते हैं। मैं तो शरण में नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी कहेंगे क्यों नहीं लेंगे, ये कौन है, ये कोई फालतू सामान है। आपने जीवात्मा के लिए क्या कहा, ममे वांशो जीवलोका, ये आपका अंश है। भगवान कहेंगे कि इसके लिए मैंने वाल्मीकि रामायण प्रकट किए, इसके लिए चारों वेद प्रकट किए, स्मृतियां प्रकट की, महाभारत प्रकट किया, इतने सदग्रंथ प्रकट किए। आचार्य कहेंगे कि ये सब संस्कृत में है, मैंने तुलसीदास जी को भेजा, इसके कर्तव्य का निर्धारण करके ये अपने कर्म का परिपालन नहीं करता है। बताओ क्यों नहीं शरण में, क्यों नहीं इसको दंडित किया जाए। तो आचार्य कहते हैं क्यों दंडित क्यों किया जाए, आपका है कि नहीं, संभालना किसका काम था। आप समर्थ हैं, असमर्थ व्यक्ति का क्या भरोसा है। आप समर्थ हैं, आप संभालते। किसी का हाथ टूट जाता है तो विकृत हाथ को पट्टा लगा करके उसी के कंठ में लपेटा जाता है। ये जैसा भी है आपका है और आपके कंठ में ही लपेटा जाएगा। आप इससे बच नहीं सकते। आप इसको ज्ञान दे सकते थे, संस्कार दे सकते थे। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब न्यायपालिका की स्थिति आती है उस समय जज महोदय कहते हैं कहाँ है तुम्हारा बाप। पिता आता है, हाँ हुजूर। क्या ये तुम्हारा ही बेटा है, हाँ हुजूर। ऐसा बदमाश। कहा महाराज हम ही सही संस्कार नहीं दे सके, पढ़ा नहीं सके। वैसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने इसको सही संस्कार समय पर नहीं दिया। समर्थ आप हैं कि जीवात्मा। आप समर्थ होकर किसकी उपेक्षा करते हैं और असमर्थ जीवात्मा से अपेक्षा करते हैं। विविध युक्ति। अरे गुरु का मतलब क्या होता है, भगवान के साथ बहस करके अपने शिष्य का उद्धार करवा दे, वो गुरु है। उन सकल धाराओं को जानने वाला गुरु होता है कि कदाचित हम भगवान के समक्ष न्यायालय में उपस्थित हों तो अपने चेले की जीत करा दे। और आचार्य यहाँ कितना सुंदर लिखा है, श्री विभीषण जी महाराज वहां पहुंचे जहां भगवान लक्ष्मण जी के साथ विद्यमान थे। दृश्य को देखा होगा विभीषण जी का, बिल्कुल सही जगह है और सही स्थिति में आया हूं। भगवान कहीं कहेंगे तुम पापी हो, ऐसा हो वैसा हो, लक्ष्मण जी वकालत करेंगे, हमारे पक्ष में बोलेंगे। जीवाचार्य हैं, हमेशा जीवों के पक्ष में रहते हैं। जब विभीषण जी महाराज आए, वाल्मीकि जी कहते हैं गगनस्थम महिस्थास्ते, मेरी शिखर के समान विभीषण को देखा गया। दीप्ताम विवशत हृदाम गगनस्थम महिस्थास्ते ददृशुर वानराधिपाः। जितने राक्षस थे सबने देखा आकाश की ओर।
कि ये कौन आए हैं। और उसके बाद श्री सुग्रीव जी महाराज ने जाकर के कहा, भगवान ऐसा लगता है कि विभीषण आया है। शीघ्रम व्यादिशनो राजन बधाई शाम दुरात्मनाम। आप आदेश दें, मैं इसको मार डालूं, आप आदेश दें। विभीषण जी महाराज ने भगवान के चरण कमल की ओर वंदन करते हुए कहा, रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। आपने रावण का नाम सुना होगा, जो संसार का सबसे बड़ा दुर्वृत्त है। दुर्वृत्त का मतलब चरित्रहीन। उसका मैं भाई हूं, छोटा भाई। छोटा भाई का मतलब उसका अनुज हूं। अनुज हूं तो बड़े भाई के समान मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूं। मैं भी कोई धर्मात्मा नहीं हूं। ये दीनता का प्रकाशन है। अपनी दीनता का निवेदन विभीषण जी ने कर दिया। रावण का अनुज होने के नाते मैं भी कोई बहुत अच्छा नहीं हूं। तस्याहम अनुज भ्राता विभीषण, इस नाम से संसार के लोग जानते हैं। उसके बाद भगवान की शरण ग्रहण करते विभीषण कहते हैं, त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश्च। पुत्रों को छोड़कर, पत्नियों को छोड़कर राघवम शरणं गतः। मैं भगवान रघुनंदन की शरण ग्रहण कर रहा हूं। बस बस बस, हो गई, पूरी प्रक्रिया हो गई। राघवं शरणं गतः, भगवान रघुनंदन की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूं। वानरों, मुझे भगवान राम के सामने में उपस्थित करो। निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने। राम जी कैसे हैं? सर्वलोक शरण्याय। अनेक लोक शरण्य नहीं, भगवान राम का विशेषण है सर्वलोक शरण्याय। समस्त लोकों के एकमात्र शरण्य, शरणागत वत्सल, शरण में लेने वाले जो भगवान हैं। विभीषण उपस्थितम, यह विभीषण उनकी शरण में उपस्थित है। हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करो। विभीषण जी कहते हैं, सुग्रीव जी का तो साफ मंतव्य है, बद्यतामेष तीव्रेण दंडेन सचिवैः सह। इसे इसके सचिवों के साथ तीव्र दंड के द्वारा दंडित किया जाए। बध्यताम, बांध दिया जाए, और सही अर्थ है इसका वध कर दिया जाए। श्री सुग्रीव जी महाराज इस प्रकार कह रहे हैं। तस्मात, भगवान ने कहा ठीक है, ये सब तो देख लेंगे बाद में। मेरे जो सचिव गण हैं, विशेष परामर्शदाता हैं, सलाहकार हैं, मैं सबकी राय अलग अलग जानना चाहता हूं। भगवान ने सबसे पहले अंगद जी से पूछा, अंगद जी, विभीषण जी को शरण में लिया जाए कि नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? श्री अंगद जी महाराज कहते हैं, भगवान इस संकट काल में जो अपने भाई को छोड़ सकता है, परीक्षण तो उसका होना ही चाहिए। सहसा ले लेना शायद ठीक नहीं होगा, परीक्षणीय है। परीक्षा के बिना, इसके गुण और दोष का विचार किए बिना यदि हम शरण में ले लेंगे तो ठीक नहीं होगा। मेरे विचार से विभीषण का परीक्षण होना चाहिए। श्री भगवान की दृष्टि गई शरभ जी के ऊपर। भगवान ने कहा, बताइए। शरभ जी ने कहा, ऐसा करिए प्रभु, किसी दूत को लंका भेजिए और दूत जाकर पता लगावे कि आखिर लंका से ये क्यों आए हैं, वहां क्या वातावरण बन गया जिसके कारण इन्होंने लंका का परित्याग किया। तो हमें समझ में आ जाएगा इनके आने का क्या रहस्य है। पहले दूत भेजा जाए लंका, वहां के वातावरण का अध्ययन करके फिर आवे, इनके आगमन का कारण स्पष्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर देख लेंगे इनको शरण में लेना है कि नहीं लेना। भगवान की दृष्टि गई जाम्बवान जी के ऊपर। सबसे अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं। श्री भगवान ने कहा, जाम्बवान जी आप अपनी राय बताइए,
ये भगवान की राजनीति है। श्री जामवान जी महाराज ने कहा, असमय में आया है महाराज, रावण के यहां से, इसलिए शंका तो होती ही है, किस भावना से आया है, इसके मन में क्या है। भगवान ने कहा ठीक, महेंद्र जी आप बताइए। तो श्री महेंद्र महाराज ने कहा, ऐसा करिए न प्रभु, इसी को प्रेम से जरा पूछिए, इसी प्रेम से बताएगा। ये व्यक्ति अपने मनोभाव को छिपा नहीं पाएगा बहुत देर तक। जब प्रेम से पूछेंगे तो कभी न कभी बोलते 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 इसके मन का भाव प्रकट हो जाएगा। व्यक्ति बहुत देर तक कृत्रिम नहीं रह सकता है, कभी तो स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, बोल देगा। जरा प्यार से पूछा जाए। श्री भगवान ने कहा ठीक है। अब नंबर है श्री हनुमान जी महाराज का। श्री भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, अथ संस्कार संपन्नो। हनुमान जी कैसे सचिव हैं ये देखिए। अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तमः। भगवान के सेक्रेटरियों में, सचिवों में सबसे व्यवस्थित सचिव हनुमान जी महाराज हैं। भगवान ने कहा, हनुमान जी आप अपना विचार बताइए, विभीषण जी के साथ क्या किया जाए। श्री हनुमान जी बोले हैं, उवाच वचनम श्लक्षणम। हनुमान जी इतना सुंदर बोलते हैं, मधुर वाणी, नीति युक्त वाणी, कम सार गर्भित, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। यह जो वाग्मी पुरुष का लक्षण है, उस लक्षण से समन्वित भगवान अंजनी नंदन बोल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, न भवंतम मतिश्रेष्ठम सर्वथा वदताम वरम। भगवन आप क्या नहीं जानते हैं जो बालक के समान मेरे माध्यम से व्यक्त कराना चाहते हैं। मेरे विचार से प्रभो, जब ये बोल रहे थे ना, राघवम शरणं गतः, तो मेरी नजर, मेरी दृष्टि, मेरा ध्यान इसकी वाणी के ऊपर था। और जब ये शरणं गतः बोल रहा था ना, तब इसकी वाणी कपकपा रही थी। इससे लगता था कि अंदर से टूटा हुआ है। हनुमान जी कहते, स्वरेन ज्ञायते आर्तः। स्वर से पता लगता है ये बहुत आर्त है, और इसलिए इसे शरण में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना चाहिए। दौरात्म्यम रावणे दृष्ट्वा, हमें पूर्ण विश्वास है रावण की दुरात्मता को जान करके और आपके अचिंत्य वैभव का स्मरण करके, युक्तम आगमनम यत्र, इसने माना होगा कि भगवान राम की शरण में जाना बहुत अच्छी बात है। बुद्धिपूर्वक आया है महाराज, भावना में नहीं आया, सोच करके आया है, शरण में लिया जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, यदि किसी को भेजा जाएगा और कालांतर में विभीषण जी के साथ मित्रता होगी, तो असंदेह के कारण मित्रता में हानि होगी। इसीलिए दूत भेजने की कोई जरूरी नहीं, इनको बलपूर्वक पूछने की भी कोई जरूरी नहीं। हनुमान जी ने कहा, नत्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते भाव दुष्टता। जब ये बोल रहा था तो इसके वचन से कहीं से भी दुष्टता की प्रतीति नहीं हो रही थी, और ये प्रसन्न वदन था। तस्मान में नास्ति संशयः। इसलिए हे रघुवंश विभूषण, हे जानकी कांत, हे प्रभो, मुझे तो कोई संशय नहीं है। और उसके बाद अशंकित मति, जो गलत आदमी होता है उसकी बुद्धि भ्रांत रहती है, शंकित रहती है, स्वस्थ, और ये शठ भी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, नचास्य दुष्टवागस्ति, इसकी वाणी में दुष्टता नहीं है। तस्मान में नास्ति संशयः। हे भगवान, मुझे विभीषण के विषय में कोई आशंका नहीं। राज्यम प्रार्थयमानस्तु, यह संभव है। हनुमान जी नीति बताते हैं, यह संभव है
विभीषण ने सुना होगा कि बाली को मार करके आपने उसके छोटे भाई सुग्रीव को राज्य समृद्धि दे दी। ये चर्चा घूमते घूमते विभीषण के कान तक गई होगी। हो सकता है इसलिए भी शरण में आया होगा कि मेरे भाई अत्यंत पापी है, उसका वध करके लंका का साम्राज्य मुझे दे देंगे। कदाचित इस भावना से भी आए, कोई दिक्कत नहीं, शरण में ले लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा न चास्य दुष्टवागस्ति तस्मान नास्ति संशयः आकारश्छाद्यमानोपि न शक्यो विनिगूहितुम बलाद्धि विवृणोत्येव भवन्तम अंतर्गतम नृणाम राज्यम प्रार्थयमानस्तो। राज्य की कामना से आया हो, बुद्धि पूर्वमिहागतः एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रह। यह समझ करके भी इसका संग्रह किया जा सकता है, इसको शरण में लिया जा सकता है। श्री हनुमान जी महाराज जब इस प्रकार बोले, भगवान वाल्मीकि कहते हैं सभी सचिवों से परामर्श करने के बाद, सब सचिवों से परामर्श करने के बाद भगवान ने कहा कि ममापि ही विवक्षास्ति। एक दो बात मैं बोलूं, भगवान ने, देखिए भगवान की वाग्मिता देखिए, सबके स्वामी होकर के भगवान कहते हैं ममापि च विवक्षास्ति काचित प्रतिविभीषणम। विभीषण जी को लक्षित करके मैं भी अपना मंतव्य रखूं। और भगवान ने कहा शायद आप लोगों ने मेरे वचन का विचार नहीं किया, मैं अपने स्वभाव का वर्णन कर दूं। मित्र भावेन संप्राप्तम, ये जो पंक्ति द्वार पर अंकित है वो यहीं की पंक्ति है। मित्र भावे, देखिए मित्र शब्द का अर्थ है शरणागति, शरणागत भाव से। मित्र का मतलब दोस्त वाला नहीं। और मित्र शब्द का हुआ अर्थ हो तो भी कोई हानि नहीं है। मित्र भाव की ही से शरणागति हो तो कांता भाव वाले, दास्य भाव वाले कहां जाएंगे। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, मैं उसका परित्याग नहीं करता, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्। ये राम जी वाली बात हुई, भले ही उसका ही दोष क्यों न हो। सताम एतदगर्हितम, और महापुरुषों के लिए गर्हित होता है जो शरणागत का रक्षण नहीं करता। भगवान कहना चाहते हैं ये आप सब मित्रों की, सचिवों की जो बातें हैं राजनीति की दृष्टि से ठीक हो सकती हैं। हनुमान जी की बातें भी आधी ठीक हैं, भगवान कहते हैं। हनुमान जी की भी पूरी बात ठीक नहीं है, हनुमान जी ने, भगवान ने कह दिया। अब थोड़ा विचार करिए हनुमान जी की आधी बात ठीक क्यों है। भगवान ने कहा हनुमान जी यही तो कहना चाहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है, इसको शरण में ले लीजिए, यही तो है। अब मैं कह रहा हूं कि दोष हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगाड़ लेगा ये। विभीषण मतलब क्या होता है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले ही उसी का दोष हो। सताम एतदगर्हितम, महापुरुषों के लिए अत्यंत गर्हित बात है कि शरणागत का परित्याग वो करे, मैं लेता हूं। हनुमान भगवान कहते हैं ईदृशम विषणम प्राप्तम, सभी भाई भरत जैसा नहीं होता। भगवान कहते न भवन्त सर्वे भ्रातरा भरतोपमा। और यदि अर्थ की भावना से ही आया हो, हमें राज्य मिल जाएगा भगवान के पास जाकर के। मेरे भक्त एक ही प्रकार के होते हैं क्या, आर्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी भी होते हैं। सभी ज्ञानी हो कोई जरूरी तो नहीं है। अज्ञानी चारों प्रकार के भक्त न हो तो भी चलेगा। पूरे दोष की भावना से आए हो कि मैं राम का वध कर दूंगा, लक्ष्मण का वध कर दूंगा, इसी भावना से आया हो तो भी शरण में लूंगा। क्यों? कहा ये मेरा बिगाड़ेगा क्या, इसी भावना से आया हो। भगवान कहते हैं जो ये कहते हैं कि इनका वध होना चाहिए, भगवान ने उनको मधुरता से डांटा है। अनधीत्य शास्त्राणि,
शास्त्र का अध्ययन किए बिना, वृद्धों की सेवा किए बिना व्यक्ति ऐसा बोलता है। यदि राज्य के आकांक्षी हैं तो भी कोई दोष नहीं है। न सर्वे भ्रातरस्तात भवंति भरतोपमाः। भरत जैसे निष्कपट पूर्ण समर्पण भाव वाले भाई सभी होते नहीं, कोई दिक्कत नहीं। श्री भगवान कहते हैं सदुष्टो वाप्य दुष्टो वा, वो दुष्ट हो कि अदुष्ट हो, सदुष्टो वाप्य दुष्टो वा किमेश रजनीचरः। ये क्या है? ये राक्षस सूक्ष्मप्यहितम कर्तुम, मेरा सूक्ष्म भी अनिष्ट कर सकता है क्या? ये मेरा किंचित भी मेरी हानि कर सकता है क्या? ये मम शक्त कथंचन। सुग्रीव जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण ताम हन्याम। संसार के जितने पिशाच राक्षस दानव जो हैं, संकेत मात्र से संकल्प करते ही सबका विनाश हो जाएगा। ये क्या बिगाड़ेगा मेरा? ये क्या है? चाहे दुष्ट भावना से आए या अदुष्ट भावना से आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा रघुनंदन कह रहे हैं, आगे कहते हैं, भगवान ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। मानस जी वाली बात आप तो जानते ही हैं। जब सुग्रीव महाराज के मन में आया कि अभी मेरी बात न मान करके विभीषण को शरण में ले रहे हैं, और हम यदि अपनी किष्किंधा वाली सारी सेना को लेकर के चल दें तो ये दो भाई क्या कर पाएंगे? भगवान ने मन ही मन समझ लिया हो सुग्रीव जी के मन में अलग ढंग का भाव चल रहा है। श्री भगवान ने कहा, सुग्रीव जी जब इच्छा हो आपकी अपनी दुकान समेट कर ले जाइए। जगमहु सखा, मुझे तो हिलना भी नहीं पड़ेगा। मेरे पीछे मेरी सेवा में सावधान कौन है आपको पता है? श्री भगवान लक्ष्मण जी। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनये निमिष महु ते। जितने भी राक्षस है सबको लक्ष्मण जी महाराज एक निमेष में, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इस पंक्ति को लिखने की ताकत गोस्वामी जी को कहां से आई? वाल्मीकि रामायण से। भगवान कहते हैं पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण। संकेत करने मात्र से, संकल्प करने मात्र से, इच्छाम हन्याम इच्छन हरिगणेश्वर। हे सुग्रीव जी महाराज, कहते कहते परमात्मा रघुनंदन ने एक कथा सुनाई है अपने सचिवों के समक्ष, वानरों के समक्ष एक कथा सुनाई है। राम जी ने कहा सुनो, एक कपोत था, कबूतर। एक कपोत था कबूतर, और वो कबूतर व्याध के चक्कर में आ गया। संध्या काल को व्याध ने क्या किया? संध्या काल में वह व्याध आया और उस कपोत की जो दो बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
जानकी जीवन भगवान की जय। भगवान राम रघुनंदन अपने सचिवों के मध्य विराजमान हैं और सबको एक कथा सुना रहे हैं। एक कपोत, एक कपोती एक वृक्ष के नीचे सानंद रहते थे। ठंडी का, प्रचंड ठंडी का समय था, रात्रि का काल हो गया। व्याध आया और कपोती का हरण करके चला गया। कल हो करके पुनः जब व्याध आया तो शीतलता के कारण, ठंडी के कारण, रात्रि के कारण वो कहीं अन्यत्र जा नहीं सका। कपोत ने मन में विचार किया, भले ही इस व्याध ने मेरी पत्नी का हरण किया है, लेकिन हमारे वृक्ष के नीचे है, वर्षा ऋतु के कारण प्रचंड वर्षा हो रही है, ठंडी भी बहुत है, और यदि कहीं बाहर रहेगा, यदि इसे गर्मी प्राप्ति न हुई तो ये समाप्त हो जाएगा, ये व्याध समाप्त हो जाएगा। तो उस कपूत ने क्या किया, दूर से जा जा करके अपनी चंचू में सूखी सूखी लकड़ी का संचय कर लिया और ऊपर से, वृक्ष के ऊपर से गिराना शुरू किया। जब इतनी मात्रा में सूखी लकड़ी जमा हो गई तो कहीं जा कर के अपने चोंच में जलती अंगीठी लाकर, आग ला करके ऊपर से छोड़ दिया। जब आग धधकने लग गई और उस अग्नि के योग से व्याध ने अपनी जान बचाई। फिर वो कपोत सोचने लग गया कि आखिर ये मेरा अतिथि है, रात में मैंने इसको आश्रय दिया, अब इसको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो अंतिम में कबूतर उसी धधकती अग्नि की ज्वाला में उसकी बुभुक्षा शांत करने के लिए ऊपर से आग में कूद गया कि व्याध है, खा लेगा मुझको, अब मुझको खा लेगा तो इसकी भूख मिट जाएगी। भगवान ने ये कथा बानरों के समक्ष कही और तब भगवान ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, सचिवों, एक कबूतर में कितनी धर्मनिष्ठा है। शरणागत जान करके मेरे वृक्ष के आश्रय में आया है, उसकी जान उसने बचाई और अपने शरीर की आहुति देकर उसके जीवन की रक्षा की। क्या ये रघुवंश भूषण राम उस कबूतर से भी गया बीता है? उस कबूतर से भी गया बीता है। भगवान ने ये बात कही। क्या विभीषण ने मेरी पत्नी का हरण किया है? जबकि कपोत की पत्नी का हरण व्याध ने किया था, तो भी उस व्याध की रक्षा में कबूतर ने अपनी आहुति तक दे दी। मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। भगवान ने ये कथा सुना करके शरणागति धर्म का विवेचन किया। तो एक बानर ने कहा, महाराज कथा तो आपकी बहुत अच्छी थी, क्या कबूतर की कथा से शास्त्र में प्रामाण्य स्थापित होता है? ये चूहा बिल्ली की कथा सुना करके धर्म की मर्यादा स्थापना करेंगे? मनुष्याधिकारत्वाच्च शास्त्राणाम, शास्त्र मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं। ये और कबूतर की कथा सुना करके शास्त्र का अवधारण नहीं होता। जब बानर ने भगवान से कहा मनुष्याधिकारत्वाच्च शास्त्राणाम, तब भगवान ने कहा एक ऐसे ऋषि, उनकी बात सुना देता हूँ। कहा एक कंडू नाम के ऋषि थे, कंडुना परमर्शिना, जो कण्व के पुत्र थे, उन्होंने एक गाथा का गान किया। शिष्टाचार का प्रयोग शास्त्र में प्रमाण होता है धर्म के विषय में, और उन्होंने कहा था बद्धांजलि पुटम दीनम याचंतम शरणागतम। बद्धांजलि होकर के, ऐसे होकर के, यदि आपके सामने कोई आपकी शरण की याचना करे, नहन्यात, ऐसे जीव का वध नहीं होना चाहिए, भले ही आपका शत्रु ही क्यों न हो। अपि शत्रुन परंतप आर्तो वा यदि वा दृप्तः, वो आर्त शरणागत है या दृप्त शरणागत है। अरे प्राणान परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना, अपने प्राण का परित्याग करके भी शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए। भगवान कहते हैं यदि शरणागत की रक्षा नहीं की गई तो शरणागत
जिसकी शरण में आया है उसके समस्त पुण्य को लेकर के चला जाता है। आदाय सुकृतम तस्य सर्वम गच्छेत अरक्षितः। इस प्रकार कौंड के कंडपुत्र कंडू के वचन को ध्यान में रख करके उपस्थित करके भगवान ने शरणागत के धर्म का विवेचन किया और उससे बाद मेरे भगवान ने वो बात कह दी जो वैष्णवों के कंठ का भूषण है। ये राम जी का परम प्रिय मंत्र है। रामानंद संप्रदाय में जो श्री संप्रदाय में दीक्षा होती है उस दीक्षा में चरम मंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और वो मंत्र है भगवान का उदार उद्घोष। समुद्र के तट पर भगवान रघुनंदन ने इस महापुरुष ने हाथ को उन्नत करके जो बात कही, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। जो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, भक्ति की तो आवृत्ति होती है। भक्ति तो एक बार नहीं, अंतिम श्वास तक की जाती है। और शरणागति दो बार नहीं होती, एक बार। ठीक विवाह के समान, एक बार कन्यादान हो गया तो हो गया। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि। क्या बोले? हे रघुनंदन, हे जानकी कांत, मैं आपका हूं। बस भगवान इतना सा ही सुनना चाहते हैं। ज्यादा लंबा भाषण नहीं, ज्यादा प्रवचन नहीं, ज्यादा लंबी स्तुति नहीं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि, ये ज्ञान का आकार है। शरणागति के समय आपकी बुद्धि में कैसा भाव होना चाहिए? ये, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपका हूं। तवास्मि इति याचते। भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यः, समस्त सर्वभूतेभ्यः, सर्वभूतेभ्यः। सर्वभूतेभ्यः को आप दो बार पाठ करिए। सभी जीवों के लिए और सभी जीवों से उसको अभय प्रदान करता हूं। सभी जीवों के लिए और सभी जीवों से अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि। और यदि अभय मैं नहीं दे सका तो मुझे स्वकीय व्रत के भ्रष्ट करने का पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरा व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, भगवान ने कहा। एक बार शरणागति होती है, भक्ति एक बार नहीं होती। भक्ति अंतिम श्वास तक करनी पड़ती है। आगे भगवान कहते हैं शरणागति में सबका अधिकार है। जीव मात्र भगवान की शरण में जा सकता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं सुग्रीव जी जाइए, आप आदर के साथ विभीषण को लेकर आइए। आनयेनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। आपसे तो मैंने ऐसे ही पूछा, आप सब लोगों से जो मैंने चर्चा की, मैं आप सबों का मनोभाव जानना चाहता था। और ये विभीषण जी ज्यों ही लंका को छोड़कर मेरे चरण कमल की ओर चले, अब है तो मैंने उसी समय दे दिया था। दत्तमस्य अभयम मया, अस्य अभयम दत्तम, पहले ही दे दिया। और सुग्रीव जी एक बात और सुन लीजिए, आप जब विभीषण जी को लेने के लिए जाएंगे और वहां जब पहुंचेंगे, विभीषण जी की भाव भंगिमा से कहीं आपको पता लगे यह विभीषण है ही नहीं, आपको पता लग जाए कि ये विभीषण नहीं है, ये रावण है जिसने विभीषण का रूप धारण कर रखा है, तो भी ले आई। भगवान कहते हैं विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। फिर आपको पूछने के लिए वापस आने की जरूरी नहीं है, हे भगवान ये तो रावण है, विभीषण बन के आया है, तो भी मुझसे पूछने के लिए वापस मत आइए, ले ही आइए उसको। किसी अन्य रामायण में लिखा है जो ही ऐसा कहा और विभीषण जी के आने पर भगवान ने उनको लंका का अधिपति बना दिया, तो राम दल में सबसे वरिष्ठ हैं जाम्बवान जी। जाम्बवान जी ने कहा रघुनंदन आप बहुत उतावली करते हैं, बहुत
जल्दी जल्दीबाजी करते हैं। आपको पता है युद्ध के काल में राजा सेनापति के अधीन होता है। आप अभी बच्चे हैं। जामवान जी ने भगवान से कहा आप अभी बच्चे हैं, मैंने बहुत समय बिताया है, मैंने ब्रह्मा जी के 5 मस्तक देखे हैं, मैंने वो समय देखा है जब समुद्र का जल मीठा हुआ करता था। आप बच्चे हैं। कल्पना करिए विभीषण आए, आपने उनको लंका का अधिपति बना दिया, ठीक है। कहीं रावण की बुद्धि ठीक हो गई, रावण आपकी शरण में आ जाए, उसको क्या देंगे? तो भगवान ने हंस करके कहा जाम्बवान जी, रामो दुर्नाभिभाषते। आपने सुना नहीं है, राम 2 प्रकार की बात नहीं करते। रावण शरण में तो आ जाए, मुझे पता है अभी अयोध्या में मेरी पादुका की ही पूजा हो रही है, भरत अभी सिंहासन पर बैठे नहीं है, रावण शरण में आ जाए मैं उसको अयोध्यापति बना दूंगा। ये उदारता, ये औदार्य, ये ब्रह्म भाव भगवान राम का है। भगवान कह रहे हैं आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। और उसके बाद विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए और बोलते क्या हैं, पादयोर निपपाताथ। अपने 4 परिकरों के साथ विभीषण जी भगवान के चरणों में ये कहते हुए गिरे, अनुजो रावण स्याहम तेन चास्मि अपमानितः। भगवान रावण ने मुझे अपमानित करके निकाला है। भवंतुम सर्वभूतानां शरण्यम शरणंगतः। आप समस्त प्राणियों के परम शरण्य हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गतम हि मे राज्यम जीवितम च सुखानि च। हे रघुनंदन, अब आप ही मेरे सब कुछ है। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, शरण में ले लिया। फिर भगवान ने अपने मित्रों के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसी लीला की। भगवान ने कहा विभीषण जी जरा रावण के विषय में, उसकी सेना के बलाबल के विषय में बताइए। तो श्री विभीषण जी महाराज बताने लग गए उसकी कैसी सेना है, कैसा। और भगवान सुनते कम हैं, अपने मित्रों को दिखा रहे, देखो किस प्रकार का है ये। तुम इसके लिए आशंका कर रहे थे। अपने भाई के समस्त सैन्य का बलाबल विचार कर रहा है, बोल तो रहा है। अवध्य सर्वभूतानाम गंधर्वो पक्षिणाम राजपुत्र दशग्रीवो वरदाना स्वयंभुवः। सारी बात बता रहा है। इंद्रजित के बारे में बता रहा है, कुंभकर्ण के विषय में बता रहा है। और कहते हैं भगवान कहते हैं अहम धत्वा दशग्रीवम। विभीषण जी ध्यान रखिए, मैं स्वयं रावण को मारूंगा। सप्रहस्तम सहात्मजम राजानंत्वां करिष्यामि। मैं आपको राजा बना दूंगा। सत्य में तच्छृणोमि ते। मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं। रावण कहीं भी चला जाए, रसातलम वा प्रविशेत पातालम वापि रावणः पितामह सकाशम वा। चाहे जाके ब्रह्मा जी की गोद में बैठ जाए, जिसके वरदान को प्राप्त करके पागल हो रहा है ना, वहां जाकर के बैठ जाए। न जीवन विमुक्षते। प्राण उसके बचेंगे नहीं। विभीषण जी एक बात और सुनिए, रावण को मारकर और आपको लंका के अधिपति पद पर अभिषिक्त किए बिना अयोध्याम न प्रवेक्ष्यामि। अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। और मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ लेकर के कह रहा हूं, आप विश्वास करिए। त्रिभिः तै भ्रातृभिश्शपे। और यह भगवान राम का दिव्य औदार्य, शरणागत वत्सल भाव वर्णित हुआ है। और आगे की कथा सुनने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन हो जाए। और मैं जो कीर्तन करूं इससे अच्छा है कि सारे गामा के साथ सरस कीर्तन हो।
भैया लोग आए हुए हैं, इनका उपयोग हो जाए। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग। जोगति जोग विराग जतन करी, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, ज्ञानी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी, रावण शिव पह लीनी, रावण शिव पह लीनी। सोई संपदा विभीषण कहती, सोई संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि दीनी, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो उदार जग माहि। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, तुलसी सो सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरण, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि, को उदार जग, को उदार जग माहि। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी
देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, 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 मेरे राम जैसा। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी। पद पंकज रज परसियहिल्या, पद पंकज रज परसियहिल्या, कौन देव ने तारी। हाँ, कौन देव ने तारी। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, ओ महाराजे भी देखे, महाराजे भी देखे, हे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। सुरपुर नभ तजी राज अवध का, कानन किसको भाया। सुरपुर नभ तजी राज अवध का, कानन किसको भाया। केवट कौल की रात जनों को, केवट कौल की रात जनों को, किसने गले लगाया, लगाया, किसने गले लगाया। त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे, महाज्ञानी भी देखे, महात्यागी भी देखे, महाज्ञानी भी देखे, त्यागी भी देखे, महात्यागी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, 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 मेरे राम जैसा। किसका विरुद्ध पतित पावन है, कौन गीध को तारे। किसका विरुद्ध पतित पावन है, कौन गीध को तारे। किसने सबरी के फल खाए, किसने सबरी के फल खाए, कपि को कौन उबारे, कपि को कौन उबारे। स्वामी भी देखे, महास्वामी भी देखे, स्वामी भी देखे, महास्वामी भी देखे, स्वामी भी देखे, महास्वामी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई स्वामी न देखा, मेरे राम जैसा कोई
स्वामी न देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, महाराजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बानर भालू विभीषण को कब किसने अपनाया, बानर भालू विभीषण को कब किसने अपनाया। गिरधर जैसे अमित सखों को, गिरधर जैसे अमित सखों को किसने गले लगाया, किसने गले लगाया। देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा। है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, कौशलपति राम। है नी को मेरो देवता, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, कौशलपति राम। है नी को मेरो देवता, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम, कौशलपति राम। है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। सुभग सरोरुह लोचन, सुभग सरोरुह लोचन, सुठी सुंदर श्याम। है निको मेरो देवता कौशलपति राम, कौशलपति राम। सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग, सोहत सदा छवि अमित अनंग। भुज विशाल सर धनु धरे, भुज विशाल सर धनु धरे, कटिक से निसंग। है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति।
सुमिरत ही माने भलो, सुमिरत ही माने भलो, पावन सबरी ऐनी को मेरो देवता, कौशल पति राम है को मेरो देवता, कौशल पति राम। को करी कोटिक कामना, पूजे बहुदेव, को करी कोटिक कामना, पूजे बहुदेव, श्री तुलसी दास तेहि से ये, श्री तुलसीदास तेहि से ये, जेहि शंकर सेव, तुलसी दास तेहि से ये, जेहि शंकर सेव, ऐनी को मेरो देवता, कौशलपति राम है को मेरो देवता, कौशलपति राम है। सुभग सरोरुह लोचन, सुभग सरोरुह लोचन, सुटी सुंदर श्याम है मेरो देवता, कौशलपति राम, कौशलपति राम, कौशलपति राम। बहुत अपूर्व श्री महाराज जी की रचना, श्री गोस्वामी जी महाराज की रचना, बहुत सुंदर ढंग से संगीत के विशारद हमारे तीनों साथियों ने आपको संगीत सुनाया। बहुत अच्छा उत्कृष्ट भजन सुनाया, जो प्रसंग के अनुरूप भी था और भावपूर्ण भी था। अब 2-3 मिनट बचे हुए प्रसंगों को मैं संक्षेप में आपको सुना देता हूँ। श्री भगवान ने शरण में आए विभीषण जी को स्वीकार किया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप जरा समुद्र का जल ले आइए और झट लंकापति करी दियो। सद्य विभीषण जी को लंकाधिपति बना दिया। इसके बाद का एक सुंदर प्रसंग ये है कि शार्दूल नाम का एक राक्षस है, जिसने सुग्रीव जी की विशाल सेना का अवलोकन किया और आकर रावण से उसने कहा, महाराज एक विशाल सेना लंका की ओर आ रही है, महाराज कुछ कीजिए। तब रावण ने सुग्रीव जी को फोड़ने के लिए भेद नीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा करना, शुक बनकर के, दूत बनकर के जाओ और सुग्रीव को बताना कि देखो यह युद्ध जो है यह मेरे और एक मनुष्य के बीच है और तुम हो वानर, तुम्हारा क्या लेना देना इस युद्ध से। रावण सुग्रीव जी को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए ऐसा बोलता है। दूत बनाकर भेजा, आप कुलीन हो, निष्प्रयोजन काम नहीं करना चाहिए, तुम मेरे भाई के जैसे हो सुग्रीव, और मैंने एक मनुष्य की पत्नी का हरण किया है, तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम इस लड़ाई के मध्य क्यों आते हो, इसलिए किष्किंधा वापस चले जाओ और ऐसे भी तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रावण तो रावण है, रावण के ढंग से ही बोल रहा है।
व्यर्थ काम करने से कोई लाभ नहीं। और उसने अपने दूत को बताया और वह दूत पक्षी बनकर के चला गया रामदल में। सुग्रीव जी को अपना मंतव्य सुना दिया। बांदरों ने उसे पकड़ लिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने प्रभु से कहा, दूतों को मारा नहीं जाता और इसलिए आप बानरों को रोकिए। श्री भगवान ने दया करके बानरों से मुक्त कर दिया। छोड़ दो इसको। शुक ने सुग्रीव जी से पूछा, रावण को क्या संदेश दे? तो सुग्रीव जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। सुग्रीव जी ने कहा, तुमने जो कहा भाई के समान हो, बिल्कुल ठीक कहा। बता देना, मेरा भाई बाली था, वो भी भगवान के द्वारा मारा गया, और तुम भी मेरे भाई बाली के जैसे हो, तुम भी मारे ही जाओगे। ये इसका सीधा मतलब हुआ। जैसे मेरा भाई बाली बद्ध था, वैसे तुम भी बद्ध हो, और मैं तुम्हें पूरी लंका के साथ भस्म करूंगा। ये मेरा अलग से संदेश सुना देना। सुग्रीव जी ने कहा, तुम कहीं भी छिप जाओ, अंतर्हितः सूर्य पथम गतोपि, क्योंकि सुग्रीव सूर्य से ही निकला, इसलिए कहा तुम जाकर जहां से कारण से निकले हो, कारण में जाकर के छिप जाना। तो भी इतना ही नहीं, तथैव पाताल मनुप्रविष्ट, पाताल में जाकर के छिप जाओगे तो भी। आगे कहते हैं, गिरीश पादाम्बुज संगतोबा, चाहे तुम रावण से कहते हैं तुम जाकर जिनकी उपासना करते हो उन भगवान शंकर के चरणों से लिपट जाना, तो भी। चाहे हतोसी रामेन सहानुजस्त्वम, तुम भगवान राम के द्वारा निश्चित मारे जाओगे, ये उसको बता देना। बाद में शुक आया है और उसने रावण को ये संदेश सुनाया। अंगद जी ने कहा, यह दूत नहीं है, गुप्तचर लगता है, और राम जी ने उसकी रक्षा की। ये कथा यहाँ संक्षेप में वर्णित। इसके बाद भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अब भगवान सागर बेला पे आए, सागर के तट पर आ गए हैं। दर्भान आस्तीर्य, कुश की चटाई बिछा करके भगवान अंजलि पूर्वक प्रांगमुख होकर के और सागर के तट पर विराजमान हो गए, सो गए। और भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर ली, अद्य में तरणम वाथ मरणम वा सागर से वा, या तो मैं समुद्र को पार करूंगा, ये सागर की मृत्यु होगी। भगवान ने ऐसा सुदृढ़ निश्चय करके 3 रात्रि तक अनशन करते हुए 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। जब उधर से कुछ नहीं निकला, उपासत तदा राम सागरम सरिताम पतिम, तब लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण अबरे बस समुद्र से न दर्शयति ये स्वयं, ये समुद्र का दंभ ही बता रहा है। असामर्थ्य फला ये ते निर्गुणेश गुणा सताम गुणा, जो सज्जन होता है उसका गुण दुर्गुण जैसा हो जाता है। मेरी विनम्रता का ये गलत लाभ उठा रहा है। सर्वत्र उत्कृष्ट दंद्रम च लोक सत्कुरुते नरम, लोक में उसी का आदर करता है जो हाथ में डंडा रखता है। भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, क्षमया ही समायुक्तम मामयम मकरालय, मैंने जो क्षमा से युक्त अपने को रखा है, इसके कारण असमर्थम भी जानीते, यह मकरालय, यह समुद्र मुझे असमर्थ समझ रहा है। दिक क्षमाम ईदृशे जने, ऐसे के प्रति जो क्षमा भाव है वो धिक्कार योग्य है। ऐसा कहते कहते भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, जरा मेरा धनुष तो देना। चाप माने सौमित्रे सनांग शाशी विशोपमाम, सर्प जैसा फुंकारने वाला जो मेरा बाण है, जरा उसे भी तो देना। समुद्रम शोषयिष्यामि, समुद्र को शोक जाऊंगा। पद्भ्याम यान्तु प्लवंगमाः, हमारे बानर सब पैदल चले जाएंगे लंका में। भगवान ने इस प्रकार का जब कोप दिखाया है, तो भगवान लक्ष्मण चूंकि आचार्य हैं, भगवान के क्रोध को शांत करना जानते हैं, कुपित भगवान के चरण को पकड़ लिया है लक्ष्मण जी ने। यहाँ उल्टा ही हुआ।
मानस जी में तो लक्ष्मण जी गर्म मिजाज के बने हुए हैं और राम जी शांत है, और वाल्मीकि रामायण में राम जी गर्म हो रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने उनके चरण पकड़ लिए, धनुष पकड़ लिए। मामे तो चुक्त्वा धनुराल लंबे, माँ माँ भगवान असमर्थ जीव के ऊपर, असमर्थ के ऊपर आपका इतना कोप ठीक नहीं है, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, आपकी कृपा का भाजन है, आप कृपा ही करिए। भगवद विधा क्रोध वशम न यान्ति दीर्घम भवान पश्यद साधु वृत्तम, आप अपने साधु भाव में बने रहें, आपके जैसे महापुरुष को क्रोध युक्त होना अच्छा नहीं लगता है। तब प्रभु ने समुद्र से कहा, आज तुम्हें तुम्हारे जल को शुष्क कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर धूली उड़ेगी। पांशुरुत्पद्यते महान, ब्रह्मास्त्र का संधान करने को भगवान जो ही उद्यत हुए, तब समुद्राभिमानी देवता भगवान की शरण में आ गए। और शरण में आए, यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संभ्रांत नक्रम करो भयगीर्ण घोषः सिंधुस्थिरहनम परिगृह्य रूपी पादारविंदमुपगम्य बभाषये तत्। भगवान के चरण में आकर के उसने कहा, नत्वाम जडधियो न विदाम भूमन, हे भगवान हम जडधी हैं। जलधि और जडधी में कितना अंतर होता है? जलधि समुद्र को कहते हैं और जडधी ड और ल को वैयाकरण लोग एक जैसा ही मानते। जलधि और जडधी एक, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं। नत्वाम वयम जडधियो न विदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगताम अधीशम, आप कूटस्थ पुरुष हैं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हे भगवान कामम प्रयाहि, ठाठ से जाइए। जही विश्रवसो में हम, जो पापी पुत्र होता है वो माता पिता का मल होता है, ये रावण नहीं है, ये विश्रवा का मल है। कामम प्रयाहि जही विश्रवसो में हम त्रैलोक्य रावण वाप्नुहि वीर पत्नी, ये रावण क्यों है? तीनों लोकों को रुलाता है। रावयती इति रावणः, इसलिए विश्रवा का मल है। आप अपनी धर्म पत्नी को प्राप्त करिए, और आपको समुद्र पार करने के लिए किसी पुल की, सेतु की कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यश के लिए आपकी इच्छा हो तो सेतु निर्माण कर लीजिए। गायंत दिग्विजयिनो यमुपित्य भूपाः, जब समुद्राभिमानी देवता ने ऐसा कहा और फिर ये कहा, भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं गाध हो जाऊं, अगाध से गाध हो जाऊं, थाह में आ जाऊं? ऐसा करने से क्या होगा? जितने जलचर हैं जल दूषित हो जाएगा, दुरुपयोग होने लग जाएगा। गाध होने से विकार का भय उत्पन्न होगा। एक काम और कर सकता हूं, जल को स्तंभित कर दूं। ऐसा करने से जलचर बड़े दुखी हो जाएंगे। जल को स्तंभित कर दूंगा तो जलचर प्राणी दुखी हो जाएंगे। हाँ, एक काम कर सकता हूं कि समुद्र में सेतु के अनुरूप में अपने वातावरण को बना लेता हूं। सेतु का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए भगवान आप अनुकूल, आपके अनुकूल बन जाता हूं, सेतु निर्माण हो जाए। श्री भगवान ने कहा, यह जो मैंने अमोघ बाण धनुष पर धारण कर लिया उसका क्या होगा? ये सब तो ठीक है, ये तो जैसा चाहूंगा वैसा हो जाएगा। तब समुद्राभिमानी देवता ने कहा, उत्तर दिशा की ओर द्रुमकुल्या नामक पवित्र स्थान है, जहां आभीर प्रमुख कुछ ऐसे लोग रहते हैं पापी, जो मेरे जल को पीकर दूषित कर देते हैं। यह सर्व उत्तर तटवासी, यहाँ तो वहाँ तो गोल मटोल बात लिखी है, बात स्पष्टता से नहीं निरूपित हुई। वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे जल को दूषित करते हैं, इस बाण का प्रयोग उनके ऊपर करिए, बाण को सफल करिए। मार्ग की शुभकामना के साथ समुद्र ने कहा, ये विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं नल महाराज, और पिता के बर प्रभाव से ये सेतु निर्माण करने में परम सक्षम है। तब भगवान ने नल से कहा, नल क्या बात है? कहा, महाराज मैं जानता था भूल गया, अब आपने याद दिला दिया, अब कोई बात नहीं,
अब सेतु निर्माण कर दूंगा। भगवान का आदेश हुआ है और आज से ही सेतु बंधन आरंभ हो जाए। बलवान बानरवीर विशाल वृक्ष पाषाण पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे और सेतुम कपिंद्र कर कंपित भूरुहांगई से और हनुमत प्रमुख रणे के लंकाम विवाह विभीषण दृशा विशदग्रदग्धाम सेतु निर्माण आरंभ हो गया। सेतु रिजु हो, सीधा हो, ये कैसे होगा? तो देखो यहां बहुत सुंदर एक बात लिखी है। भगवान ने एक बानर के पीठ थपथपाई, शाबाश बेटा छलांग लगा दो। उस समय हनुमान जी महाराज जी कितनी लंबी चौड़ी स्तुति की, तब हनुमान जी मूड में आए और समुद्र का लंघन किए। भगवान ने जब पीठ ठोक दिया, शाबाश बेटा जाओ उधर, उछल के चला गया। अकेला नहीं, सूत्र लेकर के, धागा लेकर के, और सीधा धागा सूत्र उस तरफ और 2 सूत्र तैयार हुआ। लिखा है ताकि सेतु बराबर बराबर बने, सीधा बने और सेतु निर्माण आरंभ हो गया। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? मैं श्लोक बोल देता हूं। बहुत सूत्रान्य प्रगृह्यन्ति आयतम शतयोजनम नलश्चक्रे महासेतुम मध्य नदी पते है। कितने दिन में सेतु निर्माण हुआ? भगवान वाल्मीकि कहते हैं 5 दिन लगे। प्रथम दिन काम कुछ कम हुआ, 14 योजन तक, और दूसरे दिन 20, फिर 21, फिर 22 और फिर 23। 5 दिनों में 100 योजन सागर पर सेतु निर्माण बनकर के तैयार हो गया। 10 योजन विस्तीर्णम 100 योजन आयतम। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र के ऊपर जैसे सीमंत होता है ना, मांग, वैसे समुद्र के ऊपर सीमंत के समान सेतु बनकर तैयार हो गया। अब देवताओं ने, ऋषियों ने आकर के भगवान का दिव्य महाभिषेक किया। यहाँ जरा कमजोर वर्णन है, इसलिए भगवान महादेव का वर्णन करें। निश्चित ही मेरे परमात्मा भगवान राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना की होगी, रामेश्वर भगवान की स्थापना की होगी। 1-2 श्लोक का उच्चारण करके भगवान शंकर का वंदन हो जाए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनु शार्दूल चर्मांबरम कालव्यालकराल गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्मषोशमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुरुनिधिम कंदर्पहम शंकरम। श्री रामेश्वर भगवान की जय। मुझे लगता है भगवान महादेव की स्थापना हो गई, वंदना हो गई। बस आज इस सत्र की कथा यही संपन्न हो रही है। हमारा सौभाग्य देखिए, मूर्तिमान भगवान वेद। आपने वेद को देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, लेकिन वेद को साकार देखने की इच्छा हो तो आचार्य प्रवर, वेद विभागाध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय के आचार्य श्री देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी आज करुणापूर्वक पधारे हैं हमारे लिए मंगलाशासन करने, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए। हम इनके लिए खूब खूब साधुवाद देते हैं। क्यों महाराज 1-2 मिनट आशीर्वाद देंगे? वेद रुक जाइए, वेद भगवान का आशीर्वाद हो जाए, पूरी कथा कमजोर न रहे। अवश्य अवश्य, हाँ ठीक ठीक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। समुपस्थित समस्त महान भाव आचार्य चरणों की वाणी से हम सब लोग अभिभूत हैं, गदगद हैं। और ये आज का सौभाग्य तो देखिए, अब 2 दिन 3 दिन भगवान ने समुद्र में बचा था, गए 3 दिन बीत, अब 3 दिन बचे हैं हमारे आज को लेकर के। तो इस पूरे कार्यक्रम के समारोह के मूल प्रेरक और मेरे परम सहयोगी, और जब भी मुझे
क्योंकि लगभग 5-6 महीने से मेरे लिए बहुत लगातार चित्त लगा रहता था। तो मैंने सोचा कि ये भगवान तपस्या का कोई क्षण ऐसा नहीं था कि हमको अयोध्या की कथा कैसे होगी, ये भाव बना रहता था। जब अकुलाहट होती थी कि मैं छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, कैसे होगी वहाँ राजा धीराज की नगरी में कथा, तो मैं देवेंद्र जी को, और इनसे मेरा वात्सल्य भाव है। ये हमारे स्वजन हैं, एक प्रकार से संबंधी भी हैं, ये भीतरी के हैं। भीतरी के अभी दिख गए हमारे एक शुक्ला जी भी आए हैं, वो छत्तीसगढ़ के पुजारी हैं, और 2 पुजारी एक साथ में आए हैं। ये सीधी में जगदम्बा जगत जननी के पुजारी हैं। तो ये खींचे चले आए, मैं मानता ही नहीं था कि ये पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे ये मालूम था कि आचार्य चरण माता जी के पुजारियों को बहुत आदर करते हैं। हमको लोगों को भी उन्हीं का पुजारी बनाने के लिए आधा समय बिता देते हैं। तो हमारे पुजारी जी आए हैं, शुक्ला हैं, ये दोनों शुक्ला हैं, और उसी भीतरी ग्राम के हमारे डॉक्टर देवेंद्र मिश्र जी, जो वेद विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और अनुरूप स्वरूप भी है। तदनुसार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, विनम्र भावांजलि आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इस कृत्य में आपको आना ही चाहिए। प्रत्येक दिन गुरु जी और हम वहाँ जब होते थे तो आपकी चर्चा होती थी, और मुझे आपकी व्यस्तता, आपकी योग्यता और आपका स्नेह पूरा मालूम है। मुझे पूरी आशा थी, मैंने आचार्य चरणों से प्रार्थना किया था कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 24 तारीख को वो चित्रकूट होते हुए इधर आएंगे। आज आपने कृपा किया है हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए और आचार्य चरणों में अपनी प्रणति प्रस्तुत करने के लिए। आपकी वाणी का लाभ हम सब लोगों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि आचार्यों की यदि कृपा न होती, 9 आचार्य लेकर के चला हूँ, कहीं गड़बड़ी होगी तो भगवान जाने, कोई 9 रहेंगे। 9 संख्या भगवान को बहुत प्यारी है। और आप वहाँ से आचार्य चरण के यहाँ से आए हैं, जो उनका उपवास है निवास तो नहीं है, उपवास है, वो तो अयोध्यावासी हैं सरयू के तट पर। तो आप हम सब लोगों को आशीर्वाद दें। और हमारे ये लक्ष्मण पांडे जी ने जो वो किया भजन, तो लक्ष्मण पांडे और तिवारी जी ये सब आज गुरु जी का भजन सुनाकर राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राम मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, इसको सुना करके प्रासंगिकता में सुगंध ला दी है। इनको बहुत बहुत प्रणाम। और वो मैं बाद में होगा, मैं वेदाचार्य जी के लिए दृशाद्राघीयस्यादर्दलितनीलोत्पलरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे। अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता। वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः। वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति
मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। भगवान वाल्मीकि के स्वरूप राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सर्वेश्वरी जनक नंदनी भगवती श्री सीता जी के कृपा पात्र हमारे गुरुजी व्यासपीठ में विराजमान हैं। साक्षात भगवान वाल्मीकि ही करुणा करके मानो यहाँ आप सबको कथा सुना रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुजी, उपस्थित सभी अधिकारी श्रोतागण, पूज्य माताओं बहनों एवं इस ज्ञान सत्र के नवाहिन ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री रुक्मिणी प्रसाद जी तथा सभी हमारे आदरणीय सम्मानित आचार्य गण, गुरु जी के वक्तव्य के अनंतर कुछ शेष नहीं रहता। यद्यपि तथापि भगवती श्रुति का कुछ जो कर्म पर गुरु जी चर्चा कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। यजुर्वेद श्रुति पहले ही मंत्र में इखे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मण। मंत्र बड़ा है, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में हम आगे चले जाएंगे। तो इस मंत्र के भाष्य में आचार्य चरण महीधर लिखते हैं श्रेष्ठ तमाय कर्मण, श्रेष्ठ कर्म क्या है। तो प्रार्थना किया यज्ञ के लिए, 10 पूर्णमास याग का प्रसंग है और कहते हैं कि इखे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता, वह जो सविता देवता है। सविता कहते हैं सुवति स्वा स्वा व्यापारे प्रेरयति सविता। चीटी से लेकर ब्रह्मा तक को जो अपने अपने व्यापार के लिए प्रेरित करता है वह सविता देवता है, सूर्य है। तो वह सविता देवता जो है, जो भगवान का कुल है, तो सविता वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु। जो बछड़ा और गाय का प्रसंग है कि गाय को से बछड़े को अलग करते हैं, काहे के लिए करते हैं? जिससे दूध हो और उससे यज्ञ हो, याग हो। तो कहते हैं कि श्रेष्ठ तमाय कर्मण, जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो वहां भाष्यकार लिखते हैं चतुर्विधम कर्म, अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमम च। लोक में श्रेष्ठतमम नहीं बनता, लेकिन वेद में है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो कहा अप्रशस्तम, अप्रशस्त कर्म क्या है? तो जो जिसका शास्त्र विरोध करता है, बध बंधन चौर्यादिकम अप्रशस्तम। किसी को अपमानित करना, वध करना, चोरी करना, अनाचार, दुराचार, कदाचार,
में प्रवृत्त होना, ये सब अप्रशस्त कर्म है। प्रशस्त कर्म है अपने बंधु वर्गों का पालन पोषण करना। किसी एक को नौकरी मिल गई, 6 लोग घर में बेरोजगार हैं, तो अपने अनुसार उनको भी जिंदगी जीने का मौका देना, ये प्रशस्त कर्म है। कथा सुनना है तो सपरिवार आना, बंधु बांधवों के सहित आना, ये प्रशस्त कर्म है। प्रशस्तम श्रेष्ठम स्मृत्युक्तम वापी कूप तड़ागादि नाम निर्माणम श्रेष्ठम। स्मृतियों में, धर्मशास्त्र में कहे गए सार्वजनिक जो काम हैं, वापी कूप तड़ाग आदि का निर्माण, सार्वजनिक काम, जिससे केवल हमारा कुटुंब लाभान्वित नहीं होता, जिससे सभी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को लाभ मिलता हो, तो वह जो है श्रेष्ठ कर्म है। स्मृत्युक्तम वापी कूप तड़ाग आदि नाम निर्माणम श्रेष्ठम। और यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठ तमम कर्म है, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। कलयुग में जो श्रेष्ठ यज्ञ है वह यही रामायणी कथा ही श्रेष्ठ यज्ञ है। ये नवाह्न जो ज्ञान यज्ञ है यह श्रेष्ठ तमम कर्म है। और इस ज्ञान यज्ञ में, क्योंकि फल युक्तानि कर्माणि कहा श्रौत सूत्र में, सभी कर्म का फल होता है, चाहे आप गलत करें या चाहे अच्छा करेंगे, कालांतर में उसका फल होगा जरूर। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो सभी कार्य कर्म फल युक्तानि कर्माणि। आगे आचार्य कहते हैं कि तो फिर याग है क्या? तो द्रव्यम देवता त्यागः, देवतोद्देश्य, देवता का उद्देश्य करके पंचामृत, व्रीहि, यवादि, मधु आदि का त्याग यज्ञ है। तो यहाँ आप पंचामृत आदि से षोडशोपचार पूजन करते हैं। और 2 प्रकार के देवता वहाँ श्रौत सूत्र में बताया। ये मैं श्रुति की बात कर रहा हूँ। 2 प्रकार के देवता, एक इंद्रादि देवता, इंद्र अग्नि वरुण कुबेर आदि देवता, और दूसरा जो है ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। तो एक कहा कि आहुति से तृप्त होते हैं, इंद्रादि देवता जो है आहुति से तृप्त होते हैं, और दूसरा जो ब्राह्मण देवता है वो सुंदर भोजन और विशेष जो द्रव्य है उससे तृप्त होता है। ये श्रुति कहती है। कोई भी यज्ञ, आप श्रौत सूत्र की बात करें या स्मार्त सूत्र की, पारस्कर गृह सूत्र आदि की बात करें, सभी संस्कारों में, सभी यज्ञों में दक्षिणा निश्चित कर दिया है आचार्य ने। उसके अभाव में फल जो है तो कहना चाहिए कि संकुचित हो जाता है, नहीं होता। तो वहाँ कहा कि सभी कर्म फल देने वाले हैं, तो कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो इसी श्रुति के प्रसंग में गुरुजी भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं ब्रह्म पुराण में कि कथा कब करनी चाहिए, कथा का क्या मुहूर्त है। तो वो तो मुहूर्त ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कुछ दक्षिणा रखेंगे, वो बताएंगे, अलग बात है। और भागवत या रामायण के आरंभ में कुछ महात्म्य है, उस प्रसंग में कुछ मुहूर्त है। लेकिन भगवान वेद व्यास ने क्या मुहूर्त बताया, देखिए ब्रह्म पुराण में कथा कब करनी चाहिए। यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते तदा हरि कथा कार्या यतो नियत जीवनम। पहला शर्त है कथा का मुहूर्त, यदा चित्तम, चित्त लगे, आपका मन संकल्प शुद्ध हो, कथा के लिए मन में हृदय से आपके उद्गार हो कि कथा सुननी चाहिए। और इस समय तो बड़ा दुर्भाग्य है, आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं। वास्तव में मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, गुरु जी के सामने बगल में बोलने से बड़ी दिक्कत होती है। बड़े बड़े वक्ता जो है तो
लटक जाते हैं। मैं तो छोटे मुंह बड़ी बात, तो कहना चाहिए। वहाँ कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, कितने जो है तो उठपटांग एक श्लोक शुद्ध नहीं कह सकते और उनके सामने लाखों की भीड़ इकट्ठा बैठी है, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दूं गुरुजी के उसमें एक बार हमारे जो गुरुजी हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के पास मैं और आचार्य चरण प्रोफेसर राम सलाही द्विवेदी जी बैठे थे। तो गुरुजी कहे कि अरे देवेंद्र आया है तो इसको भोजन वोजन अच्छे से ले आओ, इसके साथ ही खाएंगे। हम कहे ठीक है। तो भोजन अभी न किए? हाँ, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं किए हैं, अरे राम सलाही भी बिन खाए आई हैं। तो कहे अच्छा ठीक है, तो हमारी थाली बाद में ले आना, इनकी दोनों की ले आओ। व्याकरण शास्त्र की कुछ चर्चा चली, तो मैंने किसी व्याकरण के बड़े विद्वान का एक दो का नाम लिया, मैं अब यहाँ नाम नहीं लूँगा। तो हमने कहा कि वो बड़े अच्छे विद्वान हैं और वो अच्छे विद्वान हैं। तो गुरुजी ने कहा और ऐसे किए तो हमको लगा कि कुछ राम सलाई जी ने हमारा हाथ दावा कि ज़्यादा मत बोलो। तो स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा कि जिन व्याकरण के विद्वानों का देवेंद्र जी आप नाम ले रहे हैं उनको आचार्य जयकांत शर्मा आचमन कर लेंगे। यदि कोई व्याकरण का वास्तविक अधिकारी विद्वान है, अब द्विवेदी जी बैठे थे, साक्षी हैं उसके, तो वो जयकांत शर्मा जी हैं, वो ऐसे ही नाम लेते हैं सीधे। हमने बड़े अनुनय विनय करके उनको बुलाया था अपने विश्वविद्यालय में। उनका वक्तव्य हुआ 20-25 मिनट 30 मिनट का, जिसमें कई लोगों ने कहा कि पूरे वक्तव्य में स्वामी जी ने महाराज जी ने कम से कम तो 200 बार शर्मा गुरुजी का ही नाम लिया। तो हम कहे तो उस नाम में बहुत भगवान का नाम भी आ जाता है। और कहने का तात्पर्य कि आप वैसे गुरुजी हमको डांटेंगे बाद में कि ज़्यादा प्रशंसा मत करो, लेकिन मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं यथार्थ कह रहा हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों का आपका पुण्य अवश्य रहा होगा, जो ऐसे अधिकारी वक्ता से आपको कथा सुनने का अवसर मिला। व्यास जी कह रहे हैं कि यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते, जब यदा चित्तम चित्त लगे, और चित्त लगने भर से क्या होगा, यदा वित्तम जब वित्त की समुचित व्यवस्था हो, नहीं तो कोई धूर्त मिल जाएगा। कथा वाचक आप क्या सुनेंगे, क्या कथा होगी। कम कथयति कथा, ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, एकदम से भगवान राम के समीप तक ले जाए, वो न कथा है। तो यदा चित्त, तो वित्त आवश्यक है, और 2 साल 4 साल व्यवस्था कर लीजिए, अब फिर कथा करिए। लेकिन कथा करिए तो ऐसा ना हो कि फिर व्यास जी टपटपा जाए बिल्कुल जो है पसीने से। तो यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते, और जब श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम यत्नवान सुख मेधते महात्मानम चरितम अनुकुर्यात्। श्रद्धा नहीं है तो भी कुछ नहीं है। बड़ा वित्त है, कोई करोड़पति प्रोफेसर शर्मा गुरुजी को नहीं बुला सकता पैसे भर से। कोई चाहे टाटा बिरला कि प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा गुरुजी को बुला करके और कथा करवा ले, संभव नहीं है। उसके लिए उसका जो अधिकारी होना है श्रद्धेय है। और बार बार कितनी बार मैं आचार्य रुक्मिणी प्रसाद जी के लिए मैं गुरु जी से विनती किया, कई दिन तक, फिर पता नहीं, मैं नहीं पहचानता, कोई पांडे जी हैं, उनकी प्रशंसा गुरु जी बहुत करते रहे। कई बार हमसे कहे कि सीधी के कोई पांडे जी हैं, अच्छा आप हैं, तो कहे कि नहीं वो सीधी अच्छा है,
तो हम कहे वही सीधी का यह शरीर है। तो सीधी स्वामी ऋषि कुमार जी का क्षेत्र है, जहाँ धर्म सम्राट यतिचक्र चूड़ामणि अभिनव शंकर स्वामी करपात्री जी महाराज गए थे, वह भीतरी गांव है। तो हमने कहा कि नहीं सीधी है गुरुजी, आप मानिए कि वो हम ही को कथा आप सुनाने जा रहे हैं। पहले ये था कि सीधी जाना है, तो हमने कहा कि सीधी वहाँ गांव भी, हमको लगा कि मैं गांव भी ले जाऊंगा गुरुजी को, वहीं से ले जाना करूंगा, कुछ ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा। बाद में पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं अयोध्या जी में करना चाहता हूँ, वहाँ के लिए गुरुजी की तैयार करिए। तो हम गए, फिर तैयार करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी का तो अयोध्या वासी है, तो वहाँ वो गुरुजी खुद ही व्यवस्था कर देंगे हम सबकी आचार्यों की, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गुरुजी से मैंने विनती किया कि आप जो है अयोध्या जी में ही कृपा करके कहिए, और उसका आज ये परिणाम है कि आप सब, संख्या कम है, कितने लोग तमाम, बगल में एक कथा का वो बोर्ड लगा था, और वहाँ जो है माने 2 श्लोक का भी अर्थ कर दें गुरुजी के सामने तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते तदा हरि कथा, यदा श्रद्धा प्रजायते, जब श्रद्धा हो, श्रद्धा प्रजायते प्रकर्षेण जायते तदा हरि कथा कार्या, तब हरि कथा कार्या, हरि का कथा, हरि की कथा करनी चाहिए। क्यों? यतो अनियत जीवनम, क्योंकि यह जीवन अनियत है, न जाने किस जगह में जिंदगी की शाम हो जाए, कोई निश्चित नहीं है समय। तो मैं केवल एक दोहा सुना करके गुरुजी, तो तदा हरि कथा कार्या यतो अनियत जीवनम। हमारे पूज्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी एक श्लोक बहुत कहते हैं, और उसका मैं केवल भाव कह देता हूँ, श्लोक ना कहा करके। गुरुजी बहुधा कहते हैं कि जब जो राम की शरणागति नहीं लिया, जो राम को नहीं देखता, और जिसे राम नहीं देखते हैं, यश्च रामो न पश्येतो यम च रामम न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माचेनम विगरहते। उसकी आत्मा भी जो है तो वो करती है, जो राम की का नहीं है, जो राम के शरण में नहीं गया, और जो राम जिस पर कृपा, जिसकी पर श्री राम की कृपा ना हो, तो वो उसकी आत्मा भी उसको माफ नहीं करती। क्योंकि इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है परमात्मा की शरणागति, भगवान को प्राप्त करना, इनके उपायन। तो राम कहिए चाहे भगवती सीता कहिए, गोस्वामी जी के शब्द में दोनों एक हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, जैसे गिरा वाणी और अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल कहियत भिन्न न भिन्न, और जैसे पानी और उसके फेन में कोई अंतर नहीं है, वाणी वही है, वही अर्थ भी है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जैसे वाणी अर्थ में अंतर नहीं है, जैसे पानी और फेन में अंतर नहीं है, कहने के लिए दोनों अलग अलग हैं, ठीक उसी प्रकार से बंदऊ सीता राम पद, राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी श्री सीता जी की चरणार विंदों का, तथा चा उस अकारण करुणावरुणालय जगन्यंता सर्व जगन निवास शिक्षा कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम की शरणागति मैं लेता हूँ, वंदना करता हूँ। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिन्हें आर्त लोग, जो परेशान लोग हैं, ऐसे लोग ज़्यादा प्रिय हैं। और इतना ही कह करके मैं रमाम रामम चास्मरंतः विरमामि। ओम
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि जी की जय। हर हर महादेव। हम सब लोगों ने एक वेदाचारी की वाणी का लाभ लिया और इतना स्मरण भी रहेगा। दो सूत्र तो यथा चित्तम यथा वित्तम, लेकिन हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि बिना चित्त के और बिना वित्त के भी वो वित्तम होता तो भीड़ रहती और ज़्यादा, उनको बुलाता और अधिक आचार्य होते। तो न मेरे पास वित्त है और न मेरे पास चित्त है, मेरे पास ठाकुर जी के चरणों में झुके रहने की निष्ठा और स्वभाव है। तो हम सब लोगों ने आज जो श्रवण किया बहुत अच्छा लगा। हमारे देवेंद्र जी वो करके आए और शरणागति के संबंध में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने चरित नायक भगवान श्री राम के मुखारबिंद से जो कहलवाया, तो उसको हम सब लोग सुन लें उन्हीं के शब्दों में। शरणागत कह जो तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। और विभीषण जी ने इतना कहा था, श्रवण सुजस सुन आयो। अब कथा में ही सुना होगा विभीषण जी ने, और कहाँ श्रवण सुजस होगा। भगवान का सुजस तो कथा में होता है, कहीं रामायण की कथा सुना होगा। तो उन्होंने कहा श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भय भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण। क्यों कि शरण सुखद रघुवीर, आप शरण सुखद हैं और रघुवीर हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे भी जोश बढ़ गया। बहुत मंगला शासन से हमको शक्ति मिली, आपने बड़ी कृपा की। और दिल्ली से आप चित्रकूट होते हुए यहाँ पधारे, और आपका मन है तो मैं गुरु जी को हम आप अच्छा अच्छा, तो बड़ी कृपा किया। आचार्यों के आशीर्वाद से ही हमको वो है, हमारे चित्त वित्त का तो कोई ठिकाना नहीं। अब आज आरती के लिए आचार्य पधारे और आरती श्री रामायण जी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर क्रीट मुकुट सोहे, शीस पर क्रीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी, दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। कपोलन पे अलकै झलकै, कपोलन पे अलकै झलकै। हसन में बिजुरी सी चमकै, हसन में बिजली सी चमके। रेख नैनन कजरारे की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणिमाला, गले में कौस्तुभ मणिमाला। रूप लखी मोहे सुरबाला, रूप लखी मोहे सुरबाला। सुमन झरि शोभा न्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। धन्य सरजू निर्मल नीरा, धन्य
सरयू निर्मल नीरा। भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदम महाधीरा। चरण सेवा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। जिए जुग जुग श्यामल जोड़ी, जिए जुग जुग श्यामल जोड़ी। भजो मन सब माया छोड़ी, भजो मन सब माया छोड़ी। दर सहित युगल बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पंडित जी महाराज पुष्पांजलि के लिए आ जाएं। आहा, आप चले जाते हैं।